डिसीजन बन गया था कि अब यही स्टार्टअप बनाऊंगा मैं. आई हैड डिसाइडेड इन 48 hours that I am quitting my job. कोविड में we had 300 स्कूटर और हमारे पास डिमांड थी 1000 स्कूटर लगाने की. I get trolled also on this कि दिमाग में वही यूनिकॉर्न बनाना है, आईपीओ करना है. आप गलत सोच रहे हो, आप यूनिकॉर्न बनाने की सोच रहे हो. वो एपिसोड तो मैंने भी देखा है. यूनिकॉर्न जो है ना, ये गलत है, थॉट ही तुम्हारा गलत है. ले आओ किसी को भी सामने बना के छोड़ेंगे. हेलो, गुड कनेक्टिंग विद यू. आई एम सो एंड सो. आपसे मिल लेंगे कभी और दुनिया बदल देंगे आपकी. अच्छा. तो मैंने सबको मैसेज भेजा है. अच्छा. शिद्दत से. जो मेरा एंजल चेक था, हाँ. वो रियल एंजल चेक, मतलब जो ऐसे नहीं होते पीछे ऑरा बना हुआ होता है. हाँ. मतलब ऐसी स्टोरी है. हमने तो देखो उनको बोला था आपके 1 करोड़ से सीधे $1 बिलियन कंपनी बना के छोड़ेंगे. एक तो $1 बिलियन सर डे 1 से लगा देते सबको. We were like struggling. We stopped taking any salaries as founders. जो चिल्लर भी लेते थे वो भी हमने बंद कर दिए. कि यार कुछ बच जाएगा, हो सकता है उसके कारण हमारा आधा 15 दिन की और बिजनेस चल जाए. बट 3 महीने पहले किसी का मैसेज आया था कि सर आई सॉ यू वेरी वेरी स्ट्रेस्ड टुडे. इफ देयर इज एन इशू आई एम हैप्पी टू बी ऑन नो सैलरी फॉर द नेक्स्ट 3 months. मैंने कहा क्या हो गया भाई? अरे भाई पैसे, ये जरूरी थोड़ी है, पैसे का ही कलेश चल रहा है मेरे जीवन में. Sleeping is a superpower that one has to use efficiently, and every idea can become a big idea if you execute it well. मैं कोई सक्सेसफुल हो जाता है ना, अच्छा, rags to riches, हाँ. उसमें मुझे बहुत रोना आता है. Seriously, it is a revelation for me. Seriously, पता नहीं, बहुत रोता हूँ. काफी डिफरेंट टाइप का रोना है. मतलब नॉर्मली एक आम इंसान कहीं अलग जगह, डायरेक्टर भी सोचा है भाई यहाँ क्या हुआ बे, यहाँ तो गूज़बम्प आने यहाँ चाहिए तो तालियां बजानी थी, ये तो रोने लग गया. यार, ये अलग चल रहा है वो. हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी. तो गाइज, मुद्दा ऐसा है, पिछले 10 साल से मैंने तुम्हें बहुत सारा एंटरटेन किया है, स्टेज से बहुत सारा हंसाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना जाए. तो मैं ला रहा हूँ एक शो. इस शो में होगा क्या? इस जर्नी में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ, जिनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, और मैं वो चाहता हूँ कि वो इंटरेस्टिंग कहानियां, वो इंटरेस्टिंग किस्से एक लाइट हार्टेड वे में, एक फन वे में, एक वाइल्ड वे में आपके साथ शेयर कर पाऊँ. सो गाइज, प्रेजेंटिंग टू यू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी. अब देखो दोस्तों, आपको पता है मैं कमेडियन हूँ, तो मैं कमेडियंस को तो बुलाते ही रहता हूँ, लेकिन मैं एक एंजल इन्वेस्टर भी हूँ और मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत कीड़ा है. मैं बनना चाहता हूँ लेकिन बन नहीं पा रहा हूँ. लेकिन मेरे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर दोस्त हैं, तो मैं उनका ज्ञान भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, लेकिन वही अपनी बकचोदी में, बकैती में, उसी फॉर्मेट में रहेगा. आपको समझ में आ जाए तो बहुत मज़ा आएगा. और उसी के साथ मैं आज बुलाना चाहूँगा एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को जो ईवी को अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं. इंडिया में ईवी मार्केट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं. वो एक एंजल इन्वेस्टर हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, और वो को फाउंडर और सीईओ हैं जिप इलेक्ट्रिक के. प्लीज वेलकम आकाश गुप्ता भाई. कैसे हो? थैंक यू अपूर्व भाई, सो गुड टू सी यू. मेरे को बहुत आज मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या होने वाला है यार. कैसी बात है आप सर? हम एंटरप्रेन्योर हैं, आप आज कॉमेडी बना दोगे हमारी. मुझे ऐसा लग रहा है होने क्या वाला है. नहीं सर, आप सुबह से मैं सोच रहा हूँ बातें कैसे होंगी. आप सीजनल पॉडकास्टर हो. जैसा कि आपने बताया आजकल आप पॉडकास्ट में गेस्ट बन रहे हो, तो आप मुझसे ज्यादा पॉडकास्ट कर रहे हो एज अ गेस्ट. अरे नहीं सर, मतलब ये एक वैसे नया सीन चालू हुआ है, दैट पॉडकास्टिंग सीन इंडिया में इज ऑन अ डिफरेंट लेवल. अच्छा. हाँ, मतलब हफ्ते में 4था पॉडकास्ट. बट इसमें मुझे ऐसा लगता है ये ना वो है जो 2012 में स्टार्टअप सिस्टम आया था, स्टार्टअप इकोसिस्टम आया था, या जैसे फूड टेक आया था एक टाइम पे. तो होता क्या है, कभी भी कोई नई चीज कूल लगती है तो बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, फिर फिल्टर हो जाता है. तो मुझे लगता है जो इसमें, ये तो मेरी टीम तो बोलती है 7 एपिसोड जो कर लेता है, उसके बाद 25, उसके बाद 50 में सब खत्म हो जाते हैं. अच्छा, ऐसा है क्या? अगर जो 50 के बाद टिक गया वो टिक जाएगा. nice. बट मैक्सिमम लोग 7-8 के बाद निकल लेते हैं. हम 25 के करीब आ गए. हाँ, 25 आ गए तो 50 पे डिस्कस करेंगे. बट मुझे वो ऐसा लगता है कि इसमें अभी बहुत सारे लोग घुसेंगे और धीरे धीरे सब फिल्टर हो जाएंगे, और जो लोग बचेंगे फिर दोज वर द गाइज जो एक्चुअली करना चाहते हैं. बिकॉज कोई भी चीज कूल होती है तो सब ट्राई करते हैं. स्टैंड अप भी बहुत ट्राई किया था, स्टार्टअप बहुत सारे लोगों ने फाउंडर बने, फंडिंग बहुत ज्यादा उठाई है. नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि यूएस में
हाँ जो स्टार्टअप और पॉडकास्ट सीन है जी, इंडिया से 10x है. अच्छा इवन व्हेन एवरीवन इज डूइंग पॉडकास्ट यूएस स्टिल 10x ऑफ इंडिया. राइट. तो हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, Right. करते रहना चाहिए. देखेंगे क्या होगा. मुझे गेम तो कंसिस्टेंसी का लगता है, हर Yes. जगह कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन. करेक्ट. कहीं तो मैं पढ़ रहा था एल्गोरिदम का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, वो एल्गोरिथम जो किसी को नहीं समझ में आता. जो किसी को नहीं समझ में आ रहा है. बस उसमें ये है कि भाई अगर आपने बोल दिया है कि 8 बजे इस दिन आना है, हाँ. तो वो आना है, फिर अब छोड़ दो. देखो फिर देखो क्या होगा. हाँ, फिर चाहे 0 व्यूज आए, 1 व्यूज आए, 2 व्यूज आए, आपको 8 बजे डालना है. हाँ. उससे हताश नहीं होना. राइट. खैर, हम स्टार्ट पहले ईवी से करते हैं, क्योंकि एक तो मुझे ना यार, मैं बड़ा, जब मैं आपसे मिला, ठीक है, हम मिले थे, कहाँ पे मिले थे, आई थिंक संदीप सर की पार्टी में मिले थे. और मैं वैसे जानता तो था ही, बट हाँ. उससे पहले मैंने रियलाइज किया कि यार जिप के जो व्हीकल्स हैं वो हर जगह चल रहे हैं, बट मजेदार बात है कि उसकी ब्रांडिंग जो है ना, वो मतलब क्रेजी है. उससे पहले भी मुझे लगता है और कंपनियों ने किया होगा, या अभी भी 50 कंपनी कर दी होंगी, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कर दी हैं कुछ, लेकिन जो ब्रांडिंग उसकी है ना, हेलमेट में यहाँ लगा हुआ है, पूरी बाइक हरी कलर की हुई है, वो क्रेजी है यार. वो तो मतलब आपके लिए रिस्पेक्ट देनी पड़े, वो उसने ले ही आया है. और स्पीक इन माइक, वो मैं बोलूं, अरे मैं का माइक, मुझे अच्छा यार ऐसे कर लेते हैं, ठीक है. मुझे लगा सर को बोलेगा. ये पता क्या करता है, जैसे आपको भी बुलवाना होगा ना, वहां रख देता है. मैंने कहा मुझे क्यों दिखा रहा है तू, इधर दिखा, यहाँ दिखा. इसके अलग वो रहते हैं. गाइस, हमारी टीम ऐसी है, बहुत ही मैच्योर लोग हैं हम लोग. We are all immature. हाँ, we all are immature. तो मैं सच में बहुत वो हुआ था, मैं कहा यार क्रेजी काम चल रहा है ये. बहुत ही मैं खुश हुआ था. और फिर भिड़ाया तो नहीं ना किसी ने हमारे अरे बंदे नहीं भिड़ाया मतलब गाड़ी तो नहीं भिड़ा दी अरे हरे स्कूटर से. डायरेक्ट कॉल करेंगे सर. अब तो हम जानते हैं एकदम. और मैं तो दिल्ली वाला हूँ ना, तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है. फिर मैं बोल, तू जानता है इसका सीईओ कौन है, नंबर मिलाओ. फिर डायरेक्ट आएगा. बिल्कुल. फिर गाइस, मैंने आकाश भाई से बातें की, और अपेरेंटली आपको एक और चीज बताता हूँ, मेरे फोन में आकाश भाई का नंबर अभी भी मोबीक्विक के नाम से सेव है. क्या बात कर रहे हो. 6-7 साल 8 साल, क्योंकि आपकी लास्ट कांटेक्ट मेरे साथ तभी हुआ था. मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ ना, तब आपने मुझसे बात की थी. मुझे नहीं पता क्यों बात की, पता नहीं, अपनी मेरे को भी बिल्कुल याद नहीं. कुछ शो के लिए की होगी, और कोई रीजन तो होगा नहीं. तब आप मार्केटिंग शायद हेड, आई वाज हेडिंग मार्केटिंग एट मोबीक्विक, और तब हम कनेक्ट हुए थे. हाँ, और अब हम कनेक्ट हुए. आपको पता है, मैं मोबीक्विक का एक और शो कर चुका था. आपको ही पता है, 2014 का न्यू ईयर मैंने मोबीक्विक के ऑफिस में सेलिब्रेट किया था. क्या बात कर रहे हो. हाँ, जब बहुत लीन टीम थी, 40 लोगों की टीम थी. हैं, और मैंने ज्वाइन किया था जब 180 लोगों की टीम हाँ, थी 15 में. हाँ, 15 में 2014 31 दिसंबर मैंने परफॉर्म किया. सॉलिड. आप उपासना, विपिन उपासना वुड नो यू दैट. हाँ, अरे वो जानते हैं मेरे को, ढंग से जानते हैं. क्योंकि तब तो फाउंडिंग टीम के 5-6 मेंबर थे, और ये 2 थे, और बाकी कुछ बहुत ही लीन टीम थी. व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, राइट. मतलब हम कब कनेक्ट हुए थे, फिर अब मिले, और आज हम साथ में दोस्त बन के पॉडकास्ट कर रहे हैं. बस यही है सर, यही है. तो सर मेरे को ये बताओ, आप तो पहले बस सिंपल छोटा सा मेरे को पहले वो बता दो, क्योंकि मेरे को बाकी जर्नी तो मैं समझ लूंगा. ईवी की जर्नी का क्यों कीड़ा लगा, ईवी क्यों आया, बस वो बता दो. यार देखो, मतलब जब एक बंदे में चूल होती है ना स्टार्टअप बनाने की, हाँ, तो वो ढूंढता है कोई ऐसी चीज करे जो कहीं नहीं हो रही हो. ठीक है ना. अब उसी में गलती भी हो जाती है, उसी में कभी कभी तुक्का भी लग जाता है. हाँ. हमें ये लगा था कि हमें कुछ ऐसा करना है जो कि अलग हो, और जो शायद जब हम करें तो अच्छा भी लगे. कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार, चाहे गलतियां हो, बट यू आर डूइंग समथिंग फॉर द लार्जर वर्ल्ड. ओके. तो ईवी जब यूएस चाइना वगैरह में चल रहा था, तो एक चीज समझ में आ रही थी कि ईवी इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन. ओके. हमने कहा कि अगर बिजनेस बनाएंगे और बाहर कंट्रीज में बन रहा है, तो इंडिया में हम पोल्यूशन के अलावा कोई बात ही नहीं करते. जब भी हम मिलते हैं, यार ट्रैफिक बहुत है, दिल्ली वालों के लिए तो ये स्मॉल टॉक का टॉपिक है. स्मॉल टॉक है, द फर्स्ट कन्वर्सेशन. भाई साहब, पोल्यूशन बहुत हो रहा है भाई साहब. भाई पोल्यूशन, मनाली शिफ्ट हो जाते हैं, धुआं बहुत हो रहा है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, क्रॉप कट रही है. तो हमने कहा यार, बातें ही करते रहेंगे या काम भी करेंगे. राइट. और वो बचपन का एक आग थी कि कुछ ना कुछ तो करूंगा जिंदगी में. खुद काश से आकाश करूंगा. आकाश, वाह. ब्रांडिंग भाई साहब, ब्रांडिंग पे आएंगे दोस्तों. हाँ प्लीज. तो बस फिर इतना इंटरेस्टिंग लगा, और आप मानोगे नहीं, जब ये आइडिया आया मेरे दिमाग में, तब माय वाइफ राशि, शी वाज आउट विद हर फ्रेंड्स इन द हिल्स. अच्छा. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम शी वेंट आउट विद हर फ्रेंड्स. और मैं, हाँ, वो फ्रेंड्स के नहीं, मैं नहीं गया कहीं. अच्छा. मेरे को वो 5 दिन मिले सिर्फ रिसर्च करने के लिए अपनी लाइफ में कि क्या स्टार्टअप बनाना है. वाह. मैं रोज रिसर्च कर रहा था, बट 5 दिन नहीं, वो 5 घंटे देता था मैं. 5 दिन पूरे मेरे पास थे. और उन 5 दिन में मैंने पूरा इंटरनेट छान दिया, और मेरा डिसीजन बन गया था कि अब यही स्टार्टअप बनाऊंगा मैं. आई हैड डिसाइडेड इन
48 hours that I am quitting my job. I built my business model. I built the Excel. I built the pitch deck. I designed the logo. ओ भाई साहब, All in 48 hours. And then मैंने राशि को कॉल किया कि राशि आ जाओ। बिजनेस समझ में आया। राशि ने कहा क्या हो गया। वो रात को शी वॉज ड्रिंकिंग विद हर फ्रेंड्स। क्या? मैंने कहा ये। बोली कभी नहीं करेंगे ये बिजनेस। फोन रख दिया। क्या आइडिया ये? मैं नहीं कर रही है। मैंने कहा ठीक है यार, जब आ जाएंगे तभी बात करेंगे। अभी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही ना हो पा रही अभी। बट मेरे को ये बताओ, जो ईवी का मतलब आपने ये सोचा होगा ना, ईवी लॉजिस्टिक कंपनी बनानी है, ईवी डिजाइन, हम स्कूटर बनाएंगे, हम प्रोडक्शन कंपनी खोल रहे हैं, हम हीरो से compete कर रहे हैं, क्या था वो मतलब? या तो देखो, अब ये बात बहुत अच्छी थी कि हमें क्लैरिटी थी कि क्या आता है जिंदगी में। जिंदगी में हमें स्कूटर बनाना नहीं आता, हमें ईवी की टेक नहीं आती, बट हमें एक सर्विस बनानी आती है, ऐप बनानी आती है। क्योंकि स्नैपडील हो, मोबीक्विक हो, एयरटेल में कंज्यूमर बिजनेस करे थे, तो कंज्यूमर B2C समझ में आता था। आज मैं B2B बिजनेस हूं। हाँ, ये चोट है जिंदगी की, बट इंटेंट था कि भैया लोगों का ट्रैवल इवेंजलाइज कर देंगे। आज के बाद ना कोई ओला यूज करेगा, ना कोई उबर यूज करेगा, सब हमारा स्कूटर ऐप से अनलॉक करके चलाएंगे। अच्छा, जो जुलू या यूलू, बाउंस, वोगो, बहुत सारी कंपनियां आई। हम ऑलमोस्ट पहले थे जिन्होंने ये सोचा था। अच्छा, यस। बट इवेंचुअली वो जो प्रोडक्ट मार्केट फिट गाय, रब देखो मेरा एंटरप्रेन्योर है, वो सब निकल रहा है। एंजल इन्वेस्टर निकल रहा है। बट वो तो आपका कुछ फाइनल कुछ और ही है ना, बिकॉज आई थिंक जिप वैसे तो यूज नहीं करता ना कोई नहीं करता। बट पहले 2 साल अच्छा हम यही कराते थे लोगों से। अच्छा, फिर हमने पिवट किया कि यार ये नहीं करेंगे, इंडिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सॉरी, पहले 2 साल आपके वो बने हुए थे स्टेशन टाइप, हब टाइप। हम गुड़गांव में MCG से टाई अप करके हर मेट्रो स्टेशन पे, हुडा मेट्रो के सामने हमारे स्कूटर्स खड़े होते थे। लोग आते थे, ऐप से स्कैन करते थे, 1 हफ्ते का प्लान, 1 मिनट का प्लान, 1 साल का प्लान लेके जाते थे। अच्छा, ओके, पर्सनल मोबिलिटी। ठीक है। फिर हमने उसमें कोहॉर्ट निकाला, तो ज्यादातर डिलीवरी बॉयज भी लेने लग गए थे हमारे व्हीकल्स। और जब डिलीवरी बॉयज ले रहे थे तो उनमें स्टिकेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। जैसे आप तो आए 1 महीने के लिए, फिर आप शहर छोड़ के चले गए, आप टाटा बाय बाय। बट डिलीवरी बॉय को तो यही काम करना है, वो यूज करने लगा। बट हमें ये समझ में आया कि वाइल डिलीवरी इज हैपनिंग, बिजनेस जो है जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, वो कह रहे हैं और करो। हमने कहा यार कंट्रोल हमारे हाथ में तो है नहीं, हम तो दे रहे हैं, बट हमने कहा इनका कंट्रोल भी सॉल्व करते हैं। तब हमने कहा वी विल डू द फुल स्टैक, वी विल गेट आवर ओन डिलीवरी बॉय, द बाइक इज एनीवेज आवर्स, एंड वी विल ओनली डू डिलीवरी बिजनेस। क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है, तो इतनी चीजें क्यों करें, एक ही चीज पे फोकस करते हैं। दैट इज द पिवट व्हिच हैपेंड जस्ट बिफोर कोविड। 4 months बिफोर कोविड वी स्टार्टेड डूइंग डिलीवरीज। वाओ। और कोविड ने पूरा डायरेक्शन ही बोला, भाई क्या कर रहा है पागल, सिर्फ डिलीवरी कर जिंदगी में। फिर अच्छा, तो कोविड में आपका नंबर बढ़ गया होगा मुझे लगता है। कोविड में वी हैड 300 स्कूटर और हमारे पास डिमांड थी 1000 स्कूटर लगाने की। Oh shit, फिर? हर को डिलीवरी चाहिए थी। सही बात That है। was the only तो thing that everyone wanted. चाहिए था घर पे। Yes, so we took a permission from the government that we will do deliveries. And लोगों को पता लग गया, लोग पीछे लग गए, चाहे वो बिग बास्केट हो, चाहे सोडी सुपर मार्ट हो, चाहे 27 कृष्णा मार्ट हो, जो भी होते हैं, सबको चाहिए डिलीवरीज। तो हमने कहा यार क्या कर रहे थे 2 साल से, यही करना चाहिए था। सही बात और है। फिर उसके बाद हमने सारी चीजें बंद करी। हमने स्कूटर लगाने शुरू करे, डिलीवरी बॉय आते गए, और आज हम 21-22 हजार स्कूटर्स लगा दिए। तो कौन कौन सी सिटीज में अपन? अब हम हैं दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, और अभी हैदराबाद बस छुआ है। अच्छा, मतलब 7000 पर सिटी टाइप्स? नहीं, सो दिल्ली इज अबाउट 15,000, बैंगलोर इज अबाउट, हाँ दिल्ली NCR इज 15,000, बैंगलोर इज अबाउट 5,000, मुंबई इज अबाउट 1,000, एंड हैदराबाद और 3-wheeler बिजनेस भी अब करते हैं हम थोड़ा बहुत। और ये जब आपने शुरू किया था मोबीक्विक में थे? जब मैंने सोचा था तब मैं मोबीक्विक में था। अच्छा। जब मेरी टेक बननी शुरू हुई तब मैं मोबीक्विक में था। और जैसी टेक बन गई तब मैंने कहा जा रहा हूँ, चलो अच्छा लॉन्च कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखना। तुम मानोगे नहीं, क्योंकि मैं आज आपके शो में हूँ तो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये ऐसे आप सबके शो में तो नहीं बोलते? नहीं यार, क्योंकि मेरे को आज बहुत प्रेशर है कॉमेडी ढूंढने का मेरी बातों में, जो कि है ही नहीं। बट मुझे एक मिल गई कॉमेडी। जब मोबीक्विक में मेरे को क्विट करना था, मैंने क्विट तो नहीं किया, बट हमने अपना ऑफिस ढूंढ लिया था। ऑफिस की 7 फोटोज आई थी मेरे पास। अच्छा। और हमने एक ग्रुप बना रखा था, कोर, जिप कोर, ऐसे करके, और एक मोबीक्विक का भी कोर मोबीक्विक बना हुआ था, और मैं उसमें पार्ट था। वो 7 फोटो मैंने वहां भेज दी, here's our new office। अरे भैया। और तब व्हाट्सएप में डिलीट फीचर नहीं था। Oh shit।
जो वो तो आजकल पहुंच आ गई, गया हाँ, है। वो तो पहुंच गई मैंने वहाँ उस दिन ट्वीट किया व्हाट्सएप यू शुड हैव अ डिलीट फीचर आई थिंक वो होगा मेरे पे। ट्वीट्स अरे में, शिट यार, शिट। बट ठीक है, तो दैट्स हाउ मूवी को पता चल गया था फिर। हाँ मतलब दैट्स हाउ, मतलब फिर मैंने जाके बता भी दिया, एनीवेज आई वाज ऑलमोस्ट क्विटिंग, हाँ। तो मैंने बता दिया, फिर क्या बोले? छोड़ दिया, ठीक है। गाइस गाइस गाइस, इसको ऑफलाइन लेके जाएंगे कुछ कॉन्वर्सेशन को। अरे अरे, और क्या Yeah. मार्केटिंग देखते थे ना? या सही है, लेकिन मार्केटिंग तो मुझे लगता है आपकी सॉलिड है। ये जो आपने पूरा ये जो ग्रीन हेलमेट होगा, और वो क्योंकि कलर भी आपने डिसाइड किया होगा कि यार रेड इनका है, ऑरेंज इनका है, तो कुछ अलग कलर चाहिए हमारा, येलो भी। फ्रैंकली इतना दिमाग लगाया नहीं था, अबे सच्ची नहीं, बता ये रहा तो हूँ। मॉडेस्ट हो रहे हो आप कि अरे हम्बल आदमी कहाँ, हम तो मतलब अपने आप हो गया। आज ग्रीन दिख रहा है। हाँ। देखो उस समय ना स्कूटर की ब्रांडिंग समझ में आती थी। अच्छा। हम तो पहले वाले बिजनेस में स्कूटर्स ब्रांड भी नहीं करते थे, अच्छा राइट, क्योंकि ब्लैक स्कूटर्स पे हरा सिर्फ लोगो लगाते थे, अच्छा, क्योंकि स्कूटर बनाती कोई और कंपनी थी, ठीक है, third वो party। हमारे लिए ग्रीन क्यों बनाएगी, ये तो बाद में दिमाग चमका। बट लोगो ग्रीन इसलिए लिया क्योंकि ग्रीन मोबिलिटी, राइट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ईवी, हाँ, पोल्यूशन बचाना है, हाँ, तो हाँ, हरा ही समझ में आया, राइट, तो लोगो हरा ही बना दिया। हाँ। अब आज वो हरा दिखता है तो लोग कहते हैं कि कुछ सोचा होगा, बट दिस अब मुझे लगता है stumbling टाइम stones। आप एक स्टोरी बना लो। अब स्टोरी, अरे क्योंकि वही चलती है यार, अब बनाओ नहीं। कि बचपन में मैंने कभी सोचा था एक ऐसा कुछ। नहीं, स्टोरी ये है कि हाँ, जब वो मैं स्कूटर देखता था ना हाँ, और उस पे ग्रीन नहीं दिखता था, हाँ। तो मेरे को फोमो होता था कि कौन सा मेरा स्कूटर है इतनी भीड़ में। राइट, तो ये मैं बालकनी से देख के, छत से देख के, सड़कों पे ड्राइव करते करते मैं देखता था यार ये मेरा वाला कौन सा है, सही बात मेरे है, को तो सारे मेरे लगते हैं। सही बात है। फिर मेरे दिमाग में आया कि इनको हरा करते हैं, और फिर वो जब वीकेंड पे बैठे बैठे जब सड़कों पे देख के मैं काउंट कर रहा था यार हर छठा स्कूटर हमारा आ रहा है या 10वां स्कूटर हमारा आ रहा है और ढूंढने में मुश्किल हो रही है, मैंने कहा इनको हरा कर देते हैं। हाँ, और ऐसी वाइल्ड आइडिया, हाँ, फिर हमने कहा अब कैसे करेंगे, 2000 स्कूटर्स थे तब। हाँ, हमने मार्केटिंग एक एजेंसी, ब्रांडिंग कंपनी को बुलाया, बीटीएल कंपनी, भैया स्टिकर लगाने की कितने लेगा। हाँ, तो उसने स्टिकर के प्राइस बताया, हमने उसको बोला कि इतने लगाने के, इतने बनाने के, हाँ, तू लगा, हाँ। हमारी टीम से सपोर्ट करेंगे। हाँ। तो 2000 स्कूटर्स पे स्टिकर्स लगाए। अच्छा, फिर ओईएम से बात करी, उन्होंने कहा कि हम तो अभी नहीं बनाते हरा, हाँ। हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने कहा परमिशन लो, बट जब तक परमिशन नहीं आती हाँ। तब तक खुद हरा करके दो, स्टिकर लगा के दो, चाहे पेंट करके दो। अच्छा, और फिर एनी ओईएम दैट वी वर्क विद, वी टेल हिम वी ओनली वर्क विद यू इफ यू पुट जिप एंड मेक इट ग्रीन। नाइस, बढ़िया। और फिर हेलमेट भी ले आए। और फिर हमने कहा यार बंदे की सेफ्टी का ध्यान रखना है, हाँ, हेलमेट भी अपना बना देते हैं, राइट। तो जिप हरा। और अभी एक फोटो बीच में बहुत वायरल हो रही थी जिसमें आई थिंक बंदे ने कुछ तो आई थिंक जोमेटो की टी शर्ट पहनी हुई थी, स्विगी का कुछ पहना हुआ था, और जिप का हेलमेट पहना हुआ था। शायद आप ही ने शेयर किया था लिंक्डइन हाँ, पे। किसी और ने शेयर किया था, एंड देन मैंने कहा हम भी कर देते हैं, हमारी चीज हो रही है। ब्रांडिंग तो है ही हमारी। Why not? नहीं, बट वो कितना सही लगता है बंदा की, मतलब हाँ, क्योंकि आप आई थिंक अब आप उनके प्रोवाइडर हो ना, आप सर्विस प्रोवाइड कर we रहे are a हो service provider to all these companies. They are our direct customers. उनको। और नाइस यार, Yeah. नाइस। एक चीज बताओ मेरे को, अब आप कपल साथ में काम करते हो, हाँ। है ना? हाँ। कैसा रहता है वो? राशि जो है आई थिंक वो COO है, CBO है, चीफ बिजनेस हाँ, ऑफिसर, एक सीईओ भी हमारे साथ, तीन है हम चीफ लोग। ऑपरेशनल ऑफिसर, आप CEO। करेक्ट। तो ये तो बड़ी कलेश होते हैं या नहीं होते? यार कलेश बहुत होते थे, अच्छा, और फिर मतलब क्या बताऊं कि पहले तो बहुत अच्छा लगता था, फर्स्ट डे, फर्स्ट मतलब वीक पहले साल तो मतलब यार, क्योंकि आप हर चीज फटा ही नहीं होगा अभी तो, नहीं फट रहा है, बट अच्छा। आप पहली बार बना रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो फिर एक्साइटमेंट ज्यादा है। एक्साइटमेंट ज्यादा है। और बहुत ही लॉजिकल चॉइस थी मेरे लिए राशि को चुनना, बिकॉज शी वाज ऑलरेडी बिल्डिंग अ बिजनेस, अच्छा, एंड फॉर हर आई वाज द लॉजिकल चॉइस कि भैया ठीक घर के है, घर आई में। कुड ट्रस्ट हर। राइट, और सबसे बड़ा को-फाउंडर में ट्रस्ट इश्यूज, मैंने बात कहा है, यार right. और किसको ट्रस्ट करूंगा, Right, right. मेरे को फाइनेंस नहीं करना, तुम फाइनेंस करो यार, तुम जो करना है करो, हाँ। मेरे को अपन कुछ बनाते हैं। तो हाँ। ऐसे चालू हुआ। फिर बीच में हमने कहा जब स्केल अप चालू होता है तब वो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, अच्छा। राइट, कि आई थिंक वी शुड एक्सपैंड इन 5 cities। नहीं, वाई आर वी एक्सपैंडिंग इन 5 cities? भाई मैं चाहता हूँ विजन, वो कहती है धरती पे लाके पटक देती है, क्या कर रहे हो यार, पहले एक तो ठीक से कर लो। एंड शी इज राइट इन लॉट ऑफ दीज हाँ, कॉल्स, हाँ, बट आई वुड थिंक दैट आई एम ऑल्सो राइट। सही बात है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो हमने कैसे सॉल्व करने की कोशिश करी, हमने टीम को बिठा लेते थे, चलो भाई 15-20 लोग की टीम होती थी स्टार्टिंग में, पोल करेंगे। अरे यार,
चलो भाई वोट करो। अब ज्यादातर लोग मेरी तरफ वोट कर देते थे। अच्छा। राइट कि एंड फिर मेरी चीजें चल जाती थी। हाँ। फिर जब वो फटती थी, फेल होती थी, तब राशि मैंने बोला था। तो ये घर पे होते थे कलेश या ऑफिस में या दोनों जगह चलते मतलब थे? हमारे केबिनों में ही चलते रहता था अच्छा। ये, ज्यादा हम टीम के साथ नहीं हाँ, करते थे, बट घर पे भी पहुंच ही जाते थे यार। पहुंचते मतलब ही- एज को फाउंडर्स हाँ, आप डिनर कॉन्वर्सेशन भी यही है, बेडरूम कॉन्वर्सेशन भी बिजनेस ही है, हॉलीडे कॉन्वर्सेशन भी बिजनेस ही है, अगर आप गलती से हॉलीडे पे चले गए तो। मतलब आप मानोगे नहीं, 4 साल बाद एक बार जब राशि सेकंड हॉलीडे पे गई अपनी फ्रेंड्स के साथ 4 साल बाद मौका मिला उसको सेकंड हॉलीडे पे जाने का, और वो गोवा गई थी इस बार। ठीक है। तो 3 दिन बाद आई हैड टू जॉइन हर अच्छा। in that gang with my friends, Right. and then we were enjoying. तो जब मैं चौथे दिन उससे मिला, हाँ, पहली चीज उसने बोली, आकाश, it was the first 3 days of my life in the last 4 years जब मैंने जिप के बारे में कोई बात नहीं करी, हाँ। और अब हम मिले हैं 3 दिन गोवा में, अब हम कोई बात नहीं बात करेंगे नहीं जिप के करेंगे, बारे में। हाँ, हाँ। हमने शायद 3 घंटे बात नहीं करी होगी, and we were back to zip. ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये ग्रुप यही हो जाता है यार। या तो बट हाँ जी। टू कंप्लीट द लूप, हमने कहा यार ये टीम अब तो बड़ी हो गई है, अब पोल नहीं हो सकते। हाँ। हमने कहा यार हमारे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए वी नीड अ थर्ड को फाउंडर। अच्छा। 2 साल बाद व्हेन द बिजनेस वाज स्केलिंग एंड एनीवेज वी लॉजिकली वांटेड another co-founder who could scale the business, Right. then we added Tushar, Right. and अब हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए अपने केबिन में ही पोल कर लेते हैं बिटवीन द 3 of us। तो इसमें क्या, वो तुषार जिसकी तरफ है, सिंपल यही हो लॉजिक जाता है, है, क्योंकि हो वन जाता वन है। तो ही रखा है। ये कैसा वन लॉजिक वन हो रखा है, तो तुषार गेट्स द पावर हाँ। टू Veto. मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट Veto, somehow, veto. मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट, और वो भी थोड़ा पॉलिटिकली उसको खेलना पड़ता है। भाई सबसे इम्पोर्टेंट आदमी मुझे लगता है इस कंपनी में अब वो है यार। Exactly. इधर गया तो पिटूंगा, इधर गया तो होगा भाई। तो ये Yeah, तो yeah, टफ है यार। Correct. नाइस। बट इसमें फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं आई थी? मतलब जो तो मैंने जितना सुना है, जैसे कपल जब जाते हैं ना, हाँ। तो इन्वेस्टर तो यही बोलता है ना कि कल को तुम्हारे अगर भाई कलेश हो गए हाँ, तो हाँ, फिर क्या, हमें फिर तो क्या? पैसे डूब जाएंगे। करेक्ट। नहीं यार, मतलब फंडिंग में तो यार बहुत बातें कर सकते हैं हम। करो, ऐसे क्या? हमारे पास बहुत टाइम है। बट आप अभी ये पर्सपेक्टिव दे दो मेरे को, बाकी मैं इन डेप्थ में बाद में यार देखो, ये पर्सपेक्टिव यू आर राइट, पहले ये पर्सपेक्टिव बहुत लॉजिकल था। जब हमने स्टार्ट किया था ना बिजनेस, पहले 2-3 साल आई थिंक इन्वेस्टर्स बोलते नहीं थे, बट उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता था यार कि कपल फाउंडर्स ना क्या करें, मतलब अगर इनके बारे में कुछ हो गया या सही फिर बात है। दे माइट बी कफिंग समथिंग इनसाइड, वो होता था। बट आई थिंक अब वो इवॉल्व हो गया 6 साल, अब मेरे को 6 साल हो गए हैं बिजनेस ठीक बनाते है। हुए। अब देयर आर लॉट ऑफ कपल सक्सेसेस, राइट। you know, right? Yeah, You know Pristine Care, you know Mamaearth, Mamaearth. you know Sugar Cosmetics, a lot of others. तो मैं ही बहुत सारे फाउंडर्स को जानता हूँ जो कपल्स हैं और बिजनेस बना रहे हैं। तो अब वो आई थिंक हट चुका है फ्रॉम द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, बट इट वाज देयर व्हेन वी स्टार्टेड। तो उसको ओवरकम कैसे किया? तीसरा बंदा ले आए ना। वो तो 2 साल बाद आए होंगे ना? हाँ, तो पहले 2 साल तो मैंने कहा ना कि फंडिंग में वैसे ही हमें कोई फंडिंग नहीं देता था, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा था हाँ। जो किसी को समझ में ही नहीं आता था। इवन तब आप भी मुझे लगता है हाँ। पीवी प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ ही रहे थे शायद, पहले जो शुरू किया था, फिर एंड में जो प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रहे थे। ईवी में जो अभी भी हम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरीज, Last mile वो delivery. आज तक दुनिया में कोई नहीं कर रहा। वो उसमें मैं आ रहा था कि वो हाँ। मार्केट कैटेगरी बनाना या वो अपने आप में एक टास्क है। मतलब हाँ, मतलब टास्क तो मैं, मतलब आई थिंक अगेन इट्स लाइक कलरिंग इट वेरी पॉजिटिवली, बट आई वुड से कि हसल करते गए और कोई ऑप्शन नहीं था। ऑल एग्स इन वन बास्केट, यू वुड वांट टू सेव इट, यू वुड वांट टू मेक इट सर्वाइव, इट्स योर किड, राइट? तो हमने हर चीज़ हाथ पांव मारे हैं, मतलब हाथ पांव हर तरह के मारे हैं, और हाथ पांव मार के हमने कहा यार डिलीवरी भी ट्राई कर लेते हैं, और ये हाथ टिक गया। बस चल गया ये। That is how it is. But we stumbled on this business opportunity and it became a business after we stumbled it. क्योंकि मैंने तो कुछ और सोचा था, मैं सही सच बात बोल है। रहा हूँ। हाँ हाँ, सही बात है। बट हम लगे रहे, दैट वाज द पॉजिटिव। हमें समझ में आ गया कि यार पीछे हटेंगे तो और कुछ नहीं है। सो वी कंटिन्यूड एंड वी स्टिल कंटिन्यू लाइक दैट। देयर इज नो आई मीन इफ वी फेल वी आर जीरो। राइट। That is how we continue to perform. We continue to fight. We continue to find something which will work. और उसमें ये डिलीवरी का बिजनेस चल पड़ा। बट एक बात बताओ, आप जब आप राशि को बोल रहे होंगे कि आप भी ज्वाइन कर लो कंपनी, हाँ तब ऐसा नहीं हुआ था कि यार दोनों कपल अगर कुछ हसल करेंगे हाँ तो फाइनेंशियली एक वो आता है ना, सिक्योर, कोई तो सिक्योर होना चाहिए ना? या Correct. नहीं था ये थॉट? हाँ, तो ये बिल्कुल लॉजिकल थॉट है, बट हमने क्या किया था ना, हमने कहा कि को फाउंडिंग जरूरी है। मतलब मैं सब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि है। ये बिजनेस ना
मैं बहुत बड़ा सोच रहा था डे वन से. If I had to quit a very good role and a very good designation and a very good salary, one thing was very clear that I had to think big. Right? I didn't want to start small. तो विजन बड़ा था और उस विजन में मैंने कहा कि राशि while you are running your business and it is giving us good returns. वो अपना She was in her business. अच्छा, she was running her business. She was running her own startup. अच्छा. A venture that in a way she ran fully for 5 years. ओ भैया. And I kind of helped from the outsides in my marketing jazz in it. So it was known as Let's Flaunt. Sorry? तो हम letsflaunt.com. Okay. तो उससे हमें एनीवेज एक स्टार्टअप का आइडिया आ गया था. अच्छा. कि टीम कैसे बनानी है, बिजनेस कैसे चलाना है, कंपनी कैसे बनानी है. फंडिंग हमने उसमें रेज नहीं करी थी. इट वाज फुल्ली बूटस्ट्रैप्ड एंड इट वाज गिविंग अस प्रॉफिट्स. अच्छा. हाँ, गुड प्रॉफिट्स. बताओ. मोर देन एनीवन सैलरीज. तो 1-2 करोड़ 2.5 करोड़ का सेविंग्स थी हमारे. ओह वेरी नाइस. या इजीली. तो हमने कहा यार ठीक है, बिजनेस बन रहा है, बट अब ये बिजनेस जो मुझे बनाना था, जैसे मैं आई थिंक आई गेट ट्रोल्ड ऑल्सो ऑन दिस कि दिमाग में मुझे यूनिकॉर्न बनाना है, आईपीओ करना है. आप गलत सोच रहे हो. आप यूनिकॉर्न बनाने की सोच रहे हो. वो एपिसोड तो मैंने भी देखा है. यूनिकॉर्न जो है ना, ये गलत है. थॉट ही तुम्हारा गलत है. ले आओ किसी को भी सामने, बना के छोड़ेंगे. यूनिकॉर्न क्या है? 8,000 करोड़ की कंपनी अगर आप बना रहे हो, उसमें बुराई क्या है? नहीं, कौन वैल्यू करेगा आपकी कंपनी को 8,000 करोड़ की? अगर उस कंपनी में कोई तथ्य नहीं है, सही बात है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो आपको कोई वैल्यूएशन भी नहीं मिलेगी. कोई 1,500 करोड़, मतलब मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ की कंपनी थोड़ी बोल लो कि कहीं घुमा फिरा के बना दोगे. नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ, चलो 8,000 करोड़ मैं बोल रहा हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ, उसमें बुराई क्या है? हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है. आप सोचोगे नहीं तो उसके आसपास कैसे पहुंचोगे यार? टू थिंक बिग, राइट? और जब मैं सोचूंगा और मैं इसका तभी तो कोई बोलेगा. और मैं कह रहा हूँ, अगर आप बोल देते ना कि 100 करोड़ है, तो दूसरा आंसर यही होता कि तुम्हारी तो विजन ही छोटी है, क्या ही बनाओगे, हमें क्या बना के दोगे और तुम क्या बनाओगे. तो दोनों का है वो, तो दोनों कहीं तो बोलना है ना, कुछ तो बोलना है. अगर आप पसंद नहीं आए वो राहुल दुआ ने भी बोला था उसमें कि अगर इनको ये बंदा पसंद नहीं आया तो कोई ना कोई निकाल देंगे. D2C B2C कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जैसी वर्ड आ ही जाएगा. बट उनमें से कोई आया फिर फाइनली कैप टेबल पे? सब आना चाहते थे, अच्छा, to be very frank, but I think our valuation has always been high. Right. And Shark Tank does not support that kind 200-220 crore valuation. हाँ. तो बहुत clearly है, and now everyone is on a WhatsApp. तो बातें करते रहते हैं, बिजनेस सिनर्जीज करते रहते हैं, नाइस, डिलीवरीज करते रहते हैं उन लोग के लिए. अच्छा, चलता रहता है. हम वहाँ पे थे तो वो फिर आप वो वाला बिजनेस बंद करा दिया आपने, लेट्स फ्लॉन्ट? यस. उन्होंने कहा कि ठीक है, पूरा एनर्जी मैंने बंद करवाया. मैंने कहा कि लेट्स फ्लॉन्ट मतलब वी कैन नॉट वर्क इन अ स्टार्टअप इफ वी आर थिंकिंग टू थिंग्स. टू स्टार्टअप्स, वी कांट वर्क. हाँ, नहीं चल सकता. 2 नाव पे सवार आप ना एक के रहोगे ना एक के रहोगे. तो आई हैड टू डू एटलीस्ट 45 days of convincing in Rashi to get her on board. And then building, and then after 6 months, I think how many years of convincing to the family that yes, I am building this, get it real. मैं छोड़ चुका हूँ नौकरी. मैं अच्छा, घर वालों को बताया नहीं था उससे पहले? ओके बेटा, जॉब कर रहे हो, अच्छी कर रहे हो, कमाओ. अच्छा, करेक्ट. उनको आई थिंक 9 महीने बाद बताया था स्टार्ट करने के. तो उनको नहीं था स्टार्टअप से, उनको एक वैसा बच्चा चाहिए जो सिक्योर जॉब हो. बिल्कुल बिल्कुल. नौकरी में परफॉर्म करते करते ग्रो करते रहो और रिटायर करना. टॉपर टाइप के थे क्या बचपन में? नहीं, तभी एक्सपेक्टेशन ले रहे हो ऐसा लग रहा है. नहीं, ले मैं भगवान की कसम जेन्युइनली जानना चाहता हूँ. मैं भी टॉपर था, मैं तो बता रहा हूँ. मैं टॉपर था. क्या बात. अगर आपको ऐसा पूछना है तो मैं शो ऑफ कर देता हूँ यार. हाँ यार, मतलब मेरे को ऐसा ग्रूम तो ऐसे ही किया था. एंड आई वाज वन ऑफ द टॉप 3s इन द क्लासेस. समझ गया. हाँ. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. फंडिंग की प्रोसेस थोड़ी सी आप बता दो. चलो अब आप आए हो तो. हाँ. अरे नहीं, मैं क्योंकि यार देखो, मैं तो अब जितनी मेरे को नॉलेज है, अब आपके मुंह से मैं बोलूंगा तो लोग मुझसे बोलेंगे साले तूने उठा ही गया जो तू बता रहा है. नहीं, बहुत लोग बता रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है. बट मैं वो एथिकली गलत मानता हूँ कि अगर मैंने ही नहीं उठाई. नहीं, शुरू करो यार, फंडिंग वाला कोर्स शुरू करो यार. देखो गाइस, एंजल राउंड होता है, सीड राउंड होता है, फिर सीरीज ए, बीच में फिर ब्रिज राउंड होता है. जब बंदे को कहीं बना दो, रील बना दो. जब बंदे को कुछ नहीं पैसा मिल रहा होता तो खुद ही वो ब्रिज राउंड उठा लेता है, इधर उधर से वो कन्वर्टेबल बोल लेते हैं. उससे पहले एक फैमिली राउंड भी होता है जो जिनका वो काट देता है जीवन भर में. राइट. बट क्या सवाल था आपका? नहीं, मैं ऑन अ सीरियस नोट कह रहा था कि फंडिंग के लिए जैसे आपने मतलब लिंक्डइन इधर उधर हाथ पांव मारे थे, या डायरेक्टली आपने एक एस्टैब्लिश बिजनेस बना दिया था, उसके बाद आपने कहा था लेट्स स्टार्ट रेजिंग फंड्स एज सच जो होता है
इंस्टीट्यूशन से, या बिकॉज मुझे लगता है आपने एंजल तो आई डाउट उठाया होगा। नहीं उठाया था यार। अच्छा। हाँ तो देखो फ्रैंकली हमारे पास बहुत ज़्यादा तो पैसे थे नहीं यार, नौकरी वाले लोग थे। Right. शी वॉज बिल्डिंग अ बिजनेस बट वी पुट इन वट एवर कैपिटल दैट वी हैड इनटू द Right, बिजनेस right. एंड देन मतलब मैंने कभी फंडिंग नहीं रेज करी थी खुद से, राइट। ना मुझे पता था कि क्या होते हैं सारे फंडिंग राउंड्स। तो आई वाज फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, खुद Right. से ही हाथ पांव मारे, बहुत हाथ पांव मारे। लिंक्डइन पे जो भी एंजल इन्वेस्टर होगा उसने गलती से एंजल का ANG भी लिख दिया होगा। वो मेरी सर मैं एंजल वन ऐप में ट्रेडर हूँ। वो भी मेरी फ्रेंड लिस्ट में आज एडेड है। अच्छा अच्छा। उसके पास मेरा पुराना मैसेज होगा, हाँ। हेलो गुड कनेक्टिंग विद यू, आई एम सो एंड सो, आपसे मिल लेंगे कभी और दुनिया बदल देंगे आपकी। अच्छा। तो मैंने सबको वो मैसेज भेजा है अच्छा शिद्दत से। अच्छा। हर VC, हाँ। हर एंजल इन्वेस्टर, हर एंजल नेटवर्क हाँ। पे मैंने दरवाजे खटखटाए हैं और सब मुझे जानते हैं आज इंडस्ट्री में 6 साल में। सब रिग्रेट करते हैं कि डाले क्यों नहीं पैसे। तो है ये अच्छी बात बोल दी मैं आपने। बता रहा हूँ, वो तो होता ही है यार हमेशा। फिर लगता है यार तब डाल देने चाहिए थे, है ना। तो बहुत हाथ पांव मारे, अच्छा। सबको बहुत पिचेस करी। फैमिली फ्रेंड से नहीं उठाया होगा आपने, एंजल उठाया होगा। हाँ, मैं फैमिली के पास कभी नहीं गया हाँ। बिकॉज आई न्यू दैट वो बोलेंगे कि भाई पहले तो जॉब कर लेता है, इतना अच्छा काम कर रहा था, हाँ। पहले तो हम तेरे को जॉब नहीं छोड़ना चाहेंगे, तू हमारा एग्जाम्पल था हर फैमिली मेंबर के लिए, Right. अब क्या एग्जाम्पल देंगे हम। हाँ, तो तू ही बेदखल हो गया हमसे, तो मैंने अच्छा। उनसे कभी नहीं मांगे। एंजल उठाए थे। हाँ मैंने इनफैक्ट एंजल भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी। जो मेरा एंजल चेक था हाँ वो रियल एंजल चेक, मतलब जो ऐसे नहीं होते पीछे ऑरा बना हुआ होता है, हाँ। मतलब ऐसी स्टोरी है। प्लीज। मतलब दिस पर्सन हाँ। हैज नेवर मेट मी इन लाइफ। जो अभी सिंगापुर में शायद मिल नहीं अच्छा ये वो नहीं, है। अच्छा ही इज नॉट इवन इन इंडिया, अच्छा। ही इज एन अरब गाय। ओके ही वाज स्टडीइंग इन न्यूयॉर्क ओके। फॉर हिज ओन डॉक्टरशिप हाँ हाँ। and he reached out to me when I was working in MobiQuick, ओके। and he pinged me that Akash, you have done business in e-commerce, you have worked in fintech, फिनटेक। हाँ I want to learn something from you about Indian startup world. बस। ये पिंग आया था बस, अच्छा। और फिर बातें शुरू हुई। ऐसी मुझे लगा यार ये कौन है, मतलब ये मुझसे क्या ज्ञान लेना हाँ, चाहते आउट हैं, ऑफ कहीं बाहर नोवेयर बैठे मुझे हैं। क्यों मैसेज कर रहा है। हाँ तो मैंने कहा, तो मैंने ऐसी बात कर ली, मैंने कहा बात करने में तो कुछ नहीं है, हाँ। कहीं ऐसे कुछ बुला न ले कि कुछ आओ बेटा आओ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं हाँ, जो स्टार्टअप वर्ल्ड में आपको बोलते हैं कि आपका पिच अच्छा लग रहा है, आप आ जाओ मिलने। ऐसा भी एक केस हो चुका है मेरे साथ, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। हाँ। बट थैंकफुली ही डिडंट से कि आ जाओ, तो मैंने कहा जब तक बुला नहीं रहे तब तक बात कर लेता हूँ, जब आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। है। बट इट वॉज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन एंड आई वॉज वर्किंग इन MobiQuick, नथिंग, चैप्टर क्लोज्ड। हाँ। फिर मैंने जब फंडिंग रेज करनी चालू करी, हाँ। तब मैंने इनको भी लिख दिया। बहती गंगा में मैंने कहा सबको लिख रहे हैं, जब ANG को लिख रहे हैं तो इनको भी लिख देते हैं। हाँ, हाँ। तो मैंने सबको लिख दिया, इनको भी लिखा। इन्होंने कहा जरा ठीक है, तुमसे बातें तो करी थी, बंदे तो ठीक लग रहे हो, तो भेजो सारी डिटेल्स। भेजी। फिर मिलने आए अपने 2 भाइयों के साथ। अच्छा। हाँ, अरे भाई। हमने एक ऑफिस छोटा सा बुक किया, अपना डेक वेक लगाया, अपना प्रोडक्ट लगाया, ऐप वैप दिखाई पूरा। 2-3 दिन बैठे हमारे साथ, कॉन्वर्सेशंस हुई, फिर बोले करेंगे जी। अच्छा। हाँ, तो पहला 1 करोड़ का चेक वहां से आया मेरा। सीधा 1 करोड़। एक तो अरब गाइस अरब एंजल नॉर्मली 10 लाख 15 लाख 20 लाख। भाई हमने मांगे 3 करोड़ थे। अरे एंजल में 3 करोड़ मांग लिए बस। विजन जो है सर की, वो विजन बहुत बड़ा था। विजन बहुत बड़ा। सामने वाले की पॉकेट छोटी हो, हमारी अमाउंट बहुत हमने बड़ी। तो देखो उनको बोला था आपके 1 करोड़ से सीधे $1 बिलियन कंपनी बना के छोड़ेंगे। एक तो $1 बिलियन सर डे 1 से लगा देते सबको। बट 1 करोड़ सही है, मतलब पहला चेक उन्होंने डाला था। पहला चेक उन्होंने डाला वेरी था। नाइस यार। या। उसके बाद इंडियन एंजल्स आए और राइट। वी कैट्स आए और फिर Right. कारवां बढ़ता गया। सही। Yeah. तो अभी क्या करते हो आप अपने आप को फ्री करने के लिए? अब तो मतलब एक बिजनेस उस मोड पे शायद मुझे लगता है आ रहा होगा जहाँ पे आप एक आध दिन आउट हो सकते हो या नहीं? यार वो ना अंदर से ही नहीं फीलिंग आती अभी भी ना। हाँ। अंदर से वो फीलिंग नहीं आती कि एक आध दिन भी आउट हो। टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब जब वीकेंड आता है ना, और ये मैं मतलब ऐसे ही बोस्ट नहीं कर रहा, नहीं हाँ। सैटरडे संडे जब निकल जाता है ना, तो मतलब एक वॉइड सा बन जाता है। सीरियसली मंडे इज लाइक मोस्ट एक्साइटिंग फॉर पॉसिबली एंटरप्रेन्योर्स की यार कुछ मिस कर रहे हैं तो बस। एंड इट गिव्स अ डिफरेंट हाई व्हेन यू आर इन द ऑफिस। आई गेट अ वेरी डिफरेंट हाई। I like am super excited, super charged.
it's a dopamine level for the entire 8, 9, 10 hours that I'm in office. तो अब तो बेसिकली सारा काम डेडिकेटेड होगा हाँ आपके हाँ पास हाँ, तो अब हमारी 1100-1200 लोग की टीम है. अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो वो सब बिजनेस कर रहे माइक्रो हैं. मैनेजमेंट तो अब खत्म ही हो गया माइक्रो मैनेजमेंट खत्म हो गया, बट अभी भी देखो बिजनेस में ना यू आर ऑलवेज थिंकिंग द नेक्स्ट स्टेप. राइट दैट्स द जॉब ऑफ द सीईओ, मुझे ऐसा लगता है. राइट राइट तो अब हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं कि स्केल अप 10 सिटीज में करना है, 5 में करना है, कैसे 20,000 करना से 1 लाख कैसे जाना है, प्रॉफिटेबिलिटी में एबिटा इतने लेवल पे कैसे लेके आना है, राइट प्राइसिंग में क्या कॉन्फ़िगरेशंस खुराफाती और क्या लगा सकते हैं बिजनेस में. राइट तो वो सब चलता रहता है. Additional And revenue उसमें मजा कहाँ आता से है. और आएगा? फिर जब खाली होते हैं तो आप जैसे वाह फ्रेंड्स के साथ बैठ के वाह। पॉडकास्ट खूब हो रहे हैं, अरे आजकल सर कंटेंट क्रिएशन चालू हो गया है. कंटेंट क्रिएटर एक तो यही है ना, हर बंदे की मार्केट खाने का जो लोगों को शौक चढ़ा हुआ है, ये सही नहीं है दोस्तों. आप जब एंटरप्रेन्योर हो, आप पैसा कमा रहे हो, आप फंडेड हो, 1 करोड़ का चेक आपने बहुत पहले से उठाया हुआ है. बहुत गलत है कि आप फिर कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हो, आप लिंक्डइन पे भी एक्टिव हो. वेरी बैड. सर अगर मैंने कॉमेडी शुरू कर दी तब आप ये बोल सकते हो. सर आजकल सब क्रिएटर है, आप कोई कॉमेडियन नहीं, आप सब क्रिएटर है. ये मेरा पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं आज भड़ास निकालूंगा अपनी, और कुछ नहीं है इसमें. ईवी पे मोशन नहीं करना मुझे. मेरे को ऑन अ सीरियस नोट, जैसे मैं भी अभी अपनी टीम ना बिल्ड कर रहा हूँ ये पॉडकास्ट के लिए, पूरी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एडिटिंग, Wow. थंबनेल, ये सब चले जा रहा है. एक चीज जो मुझे लगता है, जैसे अब आपके में तो 1100-1200 लोग हैं, कल्चर बिल्ड कैसे होता है यार, मेरे को बताओ. या देखो, कल्चर इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ द फाउंडर्स राइट टू क्रिएट. मतलब Right. जो आप हो ना, आप ही का एक वर्जन बनता है कंपनी का, एग्री. एंड इट इज योर पर्सनैलिटी इन अ वे. राइट तो और वो जैसे मेरा कल्चर कैसे बना, शायद मेरे एक्सपीरियंसेस से बना. Right. तो मैंने कुछ कुछ एयरटेल से उठाया, कुछ कुछ मैंने स्नैपडील से, जो अच्छा लगा मुझे, जो नहीं अच्छा लगा वो नहीं करना है. जैसे एयरटेल में एक कॉन्सेप्ट होता था कि भाई सैलरी हर 28 तारीख को आती थी. तो जब मैंने बिजनेस बनाया कि यार लोगों को सैलरी ना उसी महीने में, चाहे लास्ट डे पे देंगे, बट सैलरी डिले नहीं जाएगी. और एक को एयरटेल में नहीं कभी नहीं जाएगी, गई. पहले महीने में आ हाँ, जाएगी. उसी टाइम जाएगी. और दैट इज दैट टचवुड, दैट इज समथिंग दैट वी हैव ट्राइड टू फॉलो सिंस डे वन. वेरी नाइस. राइट. तो तो ये फाइनेंस तो सॉर्ट करो, उसका बाद हाँ, की तो नेक्स्ट पे. करेक्ट. एटलीस्ट लोगों को वो एक डिलाइट मिलना चाहिए Right. इन योर बिजनेस. फिर ईसॉप पॉलिसी कैसे बनानी है वो सीखा कुछ ना Right. कुछ कंपनी से. राइट जहाँ पे जैसे मतलब वेयर आई वुड हैव फेल्ट कि यार ये ईसॉप पॉलिसी अच्छी नहीं थी, मैंने फिर वैसी ईसॉप पॉलिसी बनाई जो मेरी टीम को अच्छी लगेगी. अच्छा. राइट. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड ईसॉप पॉलिसी. इट इज एज यू बिल्ड इनटू द कंपनी देन यू गेट ऑटो ईसॉप्स. तो आप लॉन्जिविटी पे आपका 2x ऑफ सैलरी विल बिकम योर ईसॉप्स. तो आपको मांगने नहीं है, ऑटो मिल जाएंगे. है ना. तो वो हमने बनाया. फिर आईजेपी स्ट्रक्चर मैंने कहा ये कि क्या है? आईजेपी इज इंटरनल जॉब प्रमोशंस. अच्छा. कि आप 1 साल एक रोल में हो, आप परेशान हो गए, कुछ नया करना है, 0 to 1 सबको पसंद आता है, अप्लाई कर दो एनी ऑफ द ओपनिंग्स एंड यू कैन स्विच रोल्स In the company only. विद इन द कंपनी ओनली. And you will get different package. Different suddenly. package. You will get a hike and you apply for those roles. If you get selected, then you can get into a But new इसमें role. तो मान लो HR को जानते हैं, HR डायरेक्ट. नहीं, but HR will not select, right? There's a committee which will select. अच्छा. Yeah, एक yeah. different. हाँ, मतलब जैसे अगर ops में hiring हो रही है तो ops leader will hire, right? अच्छा. HR will just facilitate. समझ राइट. गया. सो इट्स अगेन अ वेरी गुड प्रोसेस. फिर हमने वैल्यू सिस्टम बनाया अपना कि ट्राइब हमारा एक वैल्यू सिस्टम है. टेक्नोलॉजी, राइडर फर्स्ट, इंटेग्रिटी, राइट, बियॉन्ड द बेसिक्स, एग्जीक्यूशन, 5 चीज़ें हैं. उन 5 को कोर एथोस आर हायरिंग एंड फायरिंग प्रिंसिपल्स, कि हम इन 5 क्वालिटीज़ के कारण किसी को हायर करेंगे और अगर ये क्वालिटीज़ नहीं मिलेगी तो उसको पता है दैट दीज आर द रीजन दैट यू आर नॉट फिटिंग एंड वी टेल यू ऑन डे 1 कि यार ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं. तो आई थिंक ऐसे बनता है कल्चर. प्लस कितनी ऑफन पार्टीज करनी है, कितना टीम एंगेजमेंट करना है, कितनी टाउन हॉल्स करनी है, वो सब आई थिंक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो हमने सीखे और वही हम बनाते गए और कल्चर बनता गया. तो इसमें आपका मोटिवेशन कैसे रहता है हर टाइम? मतलब आई थिंक अब तो अच्छे स्टेज पे है कंपनी, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन बीच में ऐसे आई थिंक कहीं तो डाउनफॉल भी ऐसे आए होंगे ना जिसमें या नहीं आए, टचवुड? नहीं, बहुत डाउनफॉल्स आए भाई, ऐसी अच्छा. बात नहीं है. या जिसमें ऐसा लगा होगा कि we could have died twice है ना. in 2 months. हाँ. And we were like struggling. We stopped taking any salaries as founders. जो कि चिल्लर भी लेते थे वो भी हमने बंद कर दिए हाँ. कि यार कुछ बच जाएगा, हो सकता है उसके कारण हमारा आधा 15 दिन की और बिजनेस चल जाए. बट वी हैड दोज चैलेंजेस बट समहाउ वी सर्वाइव्ड दोज टफ जर्नीज. बट वही मैं जानना चाहता हूँ ना, एज अ फाउंडर आपके माइंड में तब क्या चलता है कि यार नहीं निकल जाएंगे? I think you have to have a very strong face
इन फ्रंट ऑफ द टीम वो हाँ कि निकल जाएंगे। आपकी फटी पड़ी है, आपकी हाँ। सब वो रखा है, लेकिन दुनिया को नहीं बता या, सकते या, कि भाई या। ये कुछ नहीं है, अभी तो हो Correct, सकता है correct, अगले एक correct. महीने में बाय बाय हो जाए। हाँ, हाँ। बट देखो कहीं ना कहीं टीम को भी आपका इमोशन ना वो टीम रीड कर रही होती है। राइट, अगर जेन्युइन बंदे होंगे ना वो आपके। हाँ, वो मतलब जैसे मेरे पास एक दिन मैसेज आया था हाँ कि एंड दिस इज वेरी रिसेंट, 3 महीने पहले किसी का मैसेज आया था कि सर आई सॉ यू वेरी वेरी स्ट्रेस्ड टुडे, हाँ। इफ देयर इज एन इशू आई एम हैप्पी टू बी ऑन नो सैलरी फॉर द नेक्स्ट 3 months। मैंने कहा क्या हो गया भाई? अरे भाई पैसे, ये जरूरी थोड़ी है पैसे का ही कलेश चल रहा है मेरे जीवन में, और भी हो सकता है ये। यार ये तो बहुत ही सही है यार। मैंने कहा नहीं यार थैंक यू, अभी ठीक है, अभी तो चला लेंगे। ये अच्छा है यार, बंदा किसी और कारण से सुबह किसी से लड़के आया है ऐसे ही फॉर नो रीजन, ये बंदे को लग रहा है भाई पैसे खत्म हो रहे और चीजें फैल जाती हैं यार, मतलब एटमॉस्फेयर पूरा मैनेज करके चलना पड़ता है लोगों में। हाँ मतलब यू Very कांट important. शो देम दैट यू आर स्ट्रगलिंग और यू आर इन स्ट्रेस, उनको लगेगा यार ये भी स्ट्रेस में, तो फिर कैसे चलेगा गेम। या एब्सोल्युटली। आपको बोलना था यार, आई थिंक यू आर वेरी वल्नरेबल, यू नीड थेरेपी ब्रो। मैं तो मेरे को लगा यार कल जाके इसको गले लगा लूंगा हाँ यार। यार तू बहुत अच्छा काम कर रहा है ब्रो। और क्यों दे आप स्ट्रेस में, ऑब्वियसली पैसा तो नहीं होगा नहीं bro। नहीं, आई थिंक यार चलता रहता है कुछ ना कुछ कुछ। तो चल रहा होगा। और फाउंडर की स्ट्रेस में है ना साइन कर्व है यार, आप एक दिन सोचोगे कि दुनिया उखाड़ ली, हाँ अगले दिन आपको ऐसा पटकेंगे नीचे कि यार शिट वो डील जो आ रही थी वो चली गई। वो डिले हो गई, वो जो हाँ आने वाला था वो ना आ गया, वो जो एम्प्लॉय आने वाला था उसने मना कर दिया, हाँ। आप सोच रहे थे ये दुनिया बदल देगा, वो आया ही नहीं, नो शो। तो भैया बहुत स्ट्रेसेस है। मैंने एक रील देखी थी, उसमें एक बंदा बोलता है कि यार हम कंपनी को चेज कर रहे हैं कि आप हमें लोगे, कंपनी हमें चेज कर रही है कि तुम पक्का होगे, आपस में यही चल रहा है। मैंने भी देखी थी। वो लौंडे तो आपस में गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी में बैठ के कह रहा है कह चल रहा है, ये लूप खत्म नहीं हो रहा है। एचआर को ये लगा रहता है भैया आएगा ना हमें लग रहा है एम्प्लॉय बोलता है भैया बुला रहे हो ना, बुला रहे हो कहीं काट तो नहीं दोगे। सारे गेम चल रहे हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में। आपको पता है बट एक स्टैंड अप में ना, जैसे आप जो बता रहे हो हमारे साथ सेम फेज होता है, साइन वेव बनती है। आई टेल यू हाउ। अभी तो कम हो गया, पहले बहुत होता था। पहले क्या होता था, अब एक स्टैंड अप शो ना बहुत सारे उस पर डिपेंडेंट होता है। मतलब आपका वो बार ओपन है कि नहीं, सिटिंग कैसी है, लाइटिंग कैसी है, साउंड कैसी है, लोगों ने उससे पहले क्या अटेंड किया, उसके बाद क्या होने वाला है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। Okay. तो कभी कभी क्या होता था, अब आप नए नए हो, पहला शो किया आपने, भाई फोड़ दिया, छतें फाड़ दिया, आप राजा बन के रात को सोए हो। अगले शो में गए, ड्यू टू एनी रीजन वो शो बहुत हक दिया एंड सिमिलर सेट जो भी था, थोड़ा बहुत चेंज मोटा-मोटा, किया है, हाँ। नई लोकेशन थी, सब नया था, हाँ। और आपने खराब कर दिया। ओहो। अब सारा गिल्ट आप ले रहे हो। हाँ। आपको नहीं पता कि भाई क्यों खराब गया, लेकिन आपने अपने पे ले लिया। Correct. और आप पहले दिन सोचे थे कि यार अगले 3 साल में मैं यहाँ पे हूँगा, और आज आप सोचो एम आई मेंट फॉर दिस। या और वो जो मेंटल बैलेंस को, मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना या बैलेंस करना है ना, वो बहुत वेरी, मतलब आई थिंक आई वुड रिलेट टू व्हाट यू सेइंग कि आप भी जब आप सोलो परफॉर्मर हो राइट ऑन अ स्टेज, मुझे तो ये लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी इज द टफेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट, टू बी वेरी फ्रैंक। आई थिंक सो। क्यों? क्योंकि सिंगिंग में आपके पास हुनर है, राइट, आप कर रहे हो, एक्टिंग में आपने कहीं ना कहीं से कोर्सेज सीखे होंगे, राइट, एंड यू हैव रीटेक्स, राइट, बट अ स्टैंड अप कॉमेडी यू गॉट टू मेंटेन दैट फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट द टाइम, बिकॉज बंदा तो हंसने आया है, आपको हंसाना पड़ेगा यार। बहुत मुश्किल लगता है मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड आई थिंक आई यू नो इट्स अ कमेंडेबल जॉब। जेरी साइनफील्ड ने एक बहुत प्यारी बात बोली थी किसी कॉन्वर्सेशन में कि कोई भी आर्ट फॉर्म ना आपको बहुत लेटर पता चलती है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ स्टोरी टेलर, आपको एंड में पता चलेगा कि वो मेरे साथ स्टोरी में थे कि नहीं, जब आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे या वो एंड के क्लाइमैक्स पे आपके साथ ताली बजा रहे कि नहीं। इफ यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, आपको एंड में पता चलेगा कि ये मोटिवेट हुए नहीं, या 3 महीने बाद पता चलेगा। इफ यू आर अ सिंगर, तो भी आपको एंड में या आधे घंटे बाद पता चलेगा कि ये डांस कर रहे हैं कि नहीं। बट इफ यू आर स्टैंड अप कॉमेडियन, आपको हर 10 सेकंड में पता चल रहा है कि ये मेरे साथ है कि नहीं। Are they with me or not? That's so true. सिंपल 10 That's सेकंड so में आपको true. आपकी औकात पता चल रही है, और आधे घंटे में तो वो खोल के क्या यार, पटक बिल्कुल देंगे। मतलब लगता होगा कि क्या मतलब आज हंसी नहीं रहे लोग। मैं तो स्पेशली अगर आप एनसीआर में हो, तो एनसीआर के लोगों का माइंडसेट है कि भाई 500 रुपए दिए तुझे, अच्छा नाच के भी दिखाएगा थोड़ी देर में। रियली
My God, yeah, that's not good. नहीं ये बट है माइंडसेट है, मतलब वो तो जैसे हम लोग भी यार कोई थिएटर में जाते हैं 300 रुपए में, तो हम पूरा उसको निचोड़ना चाहते हैं ना कि यार ये मूवी अच्छी क्यों नहीं थी. I know. Obviously, we blast it out कि यार क्या बनाया है. तो लाइव शो में तो सामने बता देते Oh हैं. my God, बॉटल भी फेंक देते हैं क्या? अब नहीं होती, पहले होती. पहले होता था, अब तो बार कर. बॉटल नहीं फेंकते, लोग कैरिड अवे हो जाते हैं व्हेन दे आर ड्रंक, तो दे लूज देयर कंट्रोल. अच्छा, तो बीच में बकर. हाँ, मतलब हैकल करना शुरू कर देंगे. एंड अब वो बड़ा अजीब सा सिचुएशन है, बिकॉज आप उसको निकालोगे तो आप बुरे हो, और आप उसको रखोगे तो आपको पता है शो खराब हो रहा है. तो बड़ा वो डिप्लोमेटिकली आपको खेल के संभाल के सबको सेट रखना है. यू हैव टू विन द ऑडियंस आल्सो एंड विन द शो आल्सो. somehow make him a part of the equation. हाँ, तो बड़ा क्रेजी रहता है. बट हाँ, अब तो it's an interesting form of art. इंटरेस्टिंग, बट इट कम्स मतलब बहुत ही हिट एंड ट्रायल करके प्रोडक्ट मार्केट फिट बिठाना. साइन कर्व है हर की जिंदगी में, है साइन कर्व. साइन कर्व. मेरे को आप ये बताओ, जैसे जब आपका ये बिल्कुल ही ऐसे फेज आ रहे होंगे या अभी भी, मुझे लगता है जैसे साइन कर्व जब बहुत ज्यादा बनता है ना, तो एंजाइटी मुझे लगता है इज द राइट वर्ड, या और भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज आते हैं. आपको आते हैं? यार मेजर कैसे करते हैं? मेजर ऐसे करते हैं जैसे रात को नींद नहीं आ रही. अच्छा, है ना? हाँ. या और भी हो सकते हैं, मतलब बट जैसे आपकी जो आपकी ब्रीदिंग है वो थोड़ी तेज चल रही है. आप होता है यार मैंने ना ये आजकल रिंग लगा रखी है. हाँ, ये कौन सी है? ये बता देती है ह्यूमन, सुपर ह्यूमन, अल्ट्रा ह्यूमन. तो ये बता देती है कि भाई आप कितना सो रहे हो, कितना डीप स्लीप है. आजकल ये स्ट्रेस लेवल भी बता देती है, स्ट्रेस्ड हो या रिलैक्स्ड हो, क्या चल रहा है, डीप स्लीप क्या है. ठीक चल रहा है, मतलब अभी ठीक चल रहा है. टच वुड. ऐसा तो नहीं है ये सबको सेम ही बता रही है. यार इसने पहनी भी, अब ले पहने रहेगा जीवन भर कि भाई मेरे को इसको खुश करके रखूंगा तभी तो पहनेगा, नहीं तो उठा के फेंक देगा. मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ, कहता यू हैव अ गुड स्लीप, यू कीप स्लीपिंग. ऐसा तो नहीं हो रहा यार. नहीं ये नहीं, ये मुझे पुश कर रही है कि और सो आकाश गुप्ता, क्या कर रहा है जिंदगी में. तो देखा, मैंने कहा नींद कम आ रही होगी आपको. नहीं मैं यार नींद ना, मतलब पता नहीं, ये तो मेरा प्रॉब्लम है, पता नहीं या सभी का प्रॉब्लम है कि सोने का मन ही नहीं करता यार कि 1 घंटा और मतलब यूज कर लें. बट आई थिंक नाउ आई एम थिंकिंग वेरी डिफरेंटली कि स्लीपिंग इज अ सुपर पावर दैट वन हैज टू यूज एफिशिएंटली, एंड नॉट स्लीपिंग जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि नहीं सोगे तो फिर बहुत ज्यादा उखाड़ लोगे. नहीं, वो उल्टा हो गया सीन, बहुत गलत है वो. तो अब मैं वही सीख रहा हूँ. मेरा नया गोल इस साल का, वन ऑफ द रेजोल्यूशंस दैट आई हैव रिटन इज 7 घंटे की नींद. बहुत और मैं अभी तक पहुंच नहीं पाया हूँ, बट पहुंचना चाहता हूँ. क्योंकि आप अगर जितना कम सो रहे हो, आपकी एफिशिएंसी दिन में फॉर श्योर उतनी नहीं आ रही है जो आपकी 8 घंटे या 7 घंटे सो के आएगी. या फिर दिन में नहीं आ रही, या फिर लाइफ में कुछ ना कुछ कम हो रहा है. यू आर रिड्यूसिंग समथिंग, ईदर योर फुल लाइफ टाइम यू आर रिड्यूसिंग, और योर गुड वर्किंग आवर्स यू आर रिड्यूसिंग, और योर हैप्पी मोमेंट्स यू आर रिड्यूसिंग, बिकॉज यू आर नॉट इन द बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड. स्लीप री-एनर्जाइजेस you and your body to perform better in every circumstance. Agree. Right? Agree. नहीं मैं सही, कॉमेडी तो नहीं हो गई. नहीं मैं सीरियसली हूँ, मतलब मैं सीरियसली नहीं आई थिंक सो. क्योंकि अल्टीमेटली मतलब द रीजन जब मैं स्टैंड अप शुरू किया था ना, मेरे को ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप का भी माइंडसेट जो है ना वो सेम ही चल रहा है. बस वो अपना कुछ स्टैंड अप क्या है, हम प्रोडक्ट है, हम ही बेच रहे हैं, हम ही अपने आप को सेल कर रहे हैं, हम ही ये स्टार्टअप में भी हम ही प्रोडक्ट है, हम ही अपने आप को बेच रहे हैं, हम ही घोड़े हैं, हम ही लग रहे हैं. वही है ना, तो इसमें क्या गलत, मतलब सेम ही है, बस आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, यहाँ पे मैं अपने आप को बेच रहा हूँ, अपना कंटेंट बेच रहा हूँ. तो तब इसलिए मेरे को ये बड़ा फैसिनेट लगता था कि यार ये सेम ही है और इनसे मिलना चाहिए. तभी मतलब द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड नोइंग ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, एटलीस्ट एनसीआर के जितने थे, और इसलिए मैं घुस पाया वो इकोसिस्टम में, क्योंकि मुझे लगा यार बस इनके नंबर बड़े हैं. मतलब जो मैं 50 करोड़ सोचूंगा, ये 5000 करोड़ सोच रहा हूँ, बस और है. तो मुझे लगा तो वो तो और बेटर ही है. एटलीस्ट मैं सोच पाऊंगा कि यार 5000 करोड़ भी शायद बन जाए. Why not? तो क्या इशू है? You are the man of your company, right? हाँ, so तो why not? दिमाग में एटलीस्ट वो थॉट तो आए. वो थॉट ही नहीं आता. And you are the only one actually, अगर देखा जाए तो, who's thinking in that direction. तन में भी है. तन में is definitely thinking in this direction, no doubt about it. और दूसरा मुझे लगता है मिडिल क्लास फैमिली होती है ना हमारी, तो कभी हमने करोड़ से ऊपर, मतलब 1 करोड़ से ऊपर का नंबर जीवन में कभी सोचा ही नहीं होता. I agree.
मतलब अगर कोई 100 करोड़ बोल दे तो पहले ही आप फट जाएगी कि नहीं यार पागल हो गया, ये तो कितने होते होंगे, कितने जीरो होते होंगे। अरे जीरो का क्या करना है, पहले सोच तो कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आई नो, कल किसी ने मेरे को कमेंट किया था मेरे वीडियो पे। हाँ, मैंने एक रील डाली थी ऐसी कि भैया स्टार्टअप बनाओ, ये बनाओ। हाँ, तो किसी ने कहा भैया आप तुम्हारी कंपनी कितनी वैल्यूएशन की है जरा ये तो बताओ। हाँ, मैंने कहा थोड़ा गूगल पे हाँ, देख लियो और फिर जीरो यहाँ पे कमेंट करियो। हाँ। बट मैं कह रहा हूँ फर्क क्या पड़ फिर रहा है। किसी ने कहा ये तो ट्रोलिंग तो ट्रोल्स कर रहा है। करना पड़ता है हाँ, यार। नहीं वो तो सही है। इम्पैक्ट करते हैं आपको ट्रोल्स? नहीं नहीं ना करते? ना ना, सच मेरे को बताओ। नहीं करते, सच्ची नहीं करते। मेरे अभी- देख लेना अभी- रिवर्ट्स ऑन माय कमेंट्स। नहीं बट अभी नहीं करते या शुरू से ही नहीं करते थे, डे वन से? शुरू से नहीं करते यार। मतलब देखो बिजनेस में अगर कुछ गलत हो रहा है हाँ, और वो अगर नेगेटिव रिव्यू आ रहा है हाँ। तो मैं बहुत वो क्लोजली ट्रोल उसको, थोड़ी हो, तो फीडबैक वो तो फीडबैक है, वो तो तो उसको मैं feedback है। बहुत क्लियरली देखूंगा। बट ट्रोलिंग में मेरे को कि अबे तू क्यों कर रहा है, ये क्या है, ये तो अपना ठीक है, धंधा मैं कर। उसमें कुछ मैं खुद ही की खुराफाती डाल देता हूँ अच्छा, उसमें। अपना एंजॉय करते रहते हो। हाँ, ठीक है। Correct. आपने आइडियाज भी काफी सारे दिए ना स्टार्टअप्स के कि ये करो। एक तो पार्टी वाला आइडिया दिया था आपने, है ना? वो अपने आई थिंक अपन ऐसे ही बैठे थे कहीं ना कहीं और वहीं पे मैंने कहा कि हाँ, क्यों पार्टी करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स नहीं है। हाँ। फिर ये अपना सेटअप जैसे आप अपने कर रहे हो, दिस वाज आल्सो समथिंग दैट आई हैड शेयर्ड हाँ। एंड आई थिंक आई वांट टू शेयर अ लॉट मोर आइडियाज विद पीपल। बता दो, 3 बता दो फिर। अरे बता दो, एकदम बता दो। अगर कोई अच्छा लगेगा सर फंड भी करते हैं। सर फंड भी करते हैं, मैं करवाऊंगा अगर तुम्हारा आइडिया अच्छा हुआ। आधा % मेरा है उसमें से। नहीं यार, आई थिंक वी वांट टू डू दैट। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, वी विल ट्राई टू ब्रिंग अ शो ओके, वेयर वी वुड वांट पीपल टू पिच आइडियाज। काइंड ऑफ अच्छा, ठीक है। हाँ, एंड देन वी वुड फंड पीपल। आपका ही शो होगा, हाँ। आपको लोग पिच मारेंगे हाँ, और सब कुछ लाइव होगा। अच्छा। आप पिच करो, आइडियाज भरो, हाँ। और अगर हमें अच्छा लगा तो हम लाइव फंडिंग देंगे। ये मैंने यहाँ पे रिवील सा कर दिया कोई तुम्हारे नहीं, show अब तो पे। प्रेशर आ गया। अब तो प्रेशर है, अब तो बनाना पड़ेगा। गाइस अगर ये 6 महीने में नहीं आता शो, यू हैव टू कॉन्टेक्ट हिम। कहाँ गया वो शो? Troll me again. हाँ, ट्रोल हिम अगेन। कहाँ गया शो? नहीं अच्छा। लेके आएंगे, अब तो बोल दिया तो अब करेंगे। तो करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आप सीरियस हो इसके लिए? आई एम सीरियस। ओके, बट कोई अगर जेन्युइनली मतलब कुछ करना चाहता है तो किस फील्ड में? ईवी में भी कुछ ऐसे स्कोप्स हैं जो आपको लग रहा है कि यार दिस समथिंग व्हिच आई वांट टू डू बट राइट नाउ माय यू नो ऑल बकेट्स आर फुल। क्या कर सकते हैं कुछ? बहुत सारी चीजें हैं टू बी वेरी फ्रैंक यार। अगर आप घुसोगे ना, मैं बता रहा हूँ कि किसी को स्टार्टअप करना है ना, और अगर एक फील्ड में स्टार्टअप करना है, हाँ, तो आप एक काम करो, उस कंपनी के किसी फाउंडर के साथ काम करना शुरू कर दो, ठीक है। है ना, या फिर उस कंपनी में ज्वाइन कर लो। आपको ना पता लग जाएगा कि उस कंपनी में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और उन प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन बना के स्टार्टअप बना दो। दैट्स अ वेरी इजी वे टू फाइंड अ स्टार्टअप आइडिया, राइट? अच्छा, अच्छा। तो जैसे ईवी में बहुत सारी चीज़ें हमने खुद बहुत सारी कंपनीज को, क्योंकि हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वी स्टार्टेड वर्किंग विद देम, वी टोल्ड देम द प्रॉब्लम एंड दे बिकेम नाउ फंडेड स्टार्टअप्स। नाइस। या सो जैसे हमारी लीजिंग की प्रॉब्लम थी, तो वो राइट। ग्रिप आए, ग्रिप वालों ने प्रॉब्लम सॉल्व करी। 6 महीने पहले से उन्होंने हमारी प्रॉब्लम समझ ली थी, एंड देन दे क्विट द बिजनेस, वी टोल्ड देम दैट वी विल वर्क टुगेदर, एंड नाउ ग्रिप इज अ वेरी गुड स्टार्टअप। राइट। सिमिलरली स्वैपिंग में हमने काम शुरू किया, नाउ मल्टीपल कंपनीज आर डूइंग बैटरी स्वैपिंग फॉर अस। अच्छा। फिर अभी हम ईवी सप्लाई चेन में कि बैटरी की रिसाइकलिंग कैसे करेंगे, उसमें अब हम स्टार्टअप्स को कि सपोर्ट कर रहे पुरानी हैं। को खत्म पुरानी को करके कैसे नई उसको बनाए। रिसाइकल करेंगे, Right. उसमें से टॉर्च बना दो, ये बना दो। Right. फिर हम कह रहे हैं मैकेनिक्स को कैसे ट्रेन करेंगे, उसमें स्टार्टअप्स बनवा रहे हैं। Right. बहुत सारी चीजें बन रही है। तो इकोसिस्टम का पार्ट बन जाओगे, हम्म, ठान लोगे करना है, तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। हर कोई सोचता है आइडिया कैसे ढूंढूं, आइडिया कैसे ढूंढूं। यार हवा से गूगल पे थोड़ी सर्च यार। करो, 1000 आइडिया यूं ऐसे मिल जाएंगे। idea आ रहा है। नहीं ऐसे ही है आइडिया। आइडिया तो आप गूगल पे डालो 2024 स्टार्टअप आइडियाज, मेरे को बताना कितने स्टार्टअप आइडियाज मिलेंगे। 25 आर्टिकल मिलेंगे, हर आर्टिकल में 15 आइडियाज होंगे। बना लो उनमें से कोई भी, एंड एवरी आइडिया कैन बिकम अ बिग आइडिया इफ यू एग्जीक्यूट इट वेल। Execution is the key. Execution. I think execution and persistence. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे लोग अगर एग्जीक्यूट भी करते हैं ना, वो 6 महीने 8 महीने में गिव अप मार सकते हैं वो। या मार देते हैं, क्योंकि वही है ना, लोगों को बाहर से तो ग्लैमराइज लगता है बहुत ज्यादा। दैट यार ये तो स्टार्टअप की न्यूज आ रही है, ये तो फंडिंग रेज कर रहे हैं, ये तो पता नहीं कितने पैसे ये जेब में डाल award, के वो रखे award होंगे, है। अवार्ड मिल रहे हैं। बट इनको पता नहीं, जब वो घुसते हैं तब पता चलता है यार ये ऐसे नहीं बनता है, ये तो बहुत काम भी करते हैं, सही बात ये तो है। 24 घंटे इसी में लगे रहते हैं। राइट। वो बाद में रेवलेशन होता है, क्योंकि वो कोई बात नहीं करता उसके बारे में, हाँ, राइट? एंड देन द रियलिटी किक्स की यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ तो टीम हायर करनी पड़ेगी, ये स्किल्स हमारे में मिसिंग है, ये कैसे लेके आए? एंड देन पीपल पॉसिबली क्विट इफ दे आर नॉट एबल टू फाइंड दोस। हायरिंग कैसे करते हो आप?
या मैं मतलब तो जो अच्छी टीम, जो कोर टीम, हाँ जो हाँ हाँ आप कहते हो या आपको लगता है ना कि इसमें तो मैं बैठूंगा, हम्म क्या फंडे देते हो, लेते हो, मतलब क्या फंडे होते हैं, फंडामेंटल, सॉरी। यार मेरे को ना बेसिकली मैं लोगों से उनकी सक्सेस पूछता हूँ बहुत क्लियरली कि आपने लाइफ में रियली कुछ उखाड़ा है तो ठीक है। बताओ यार, खुल के बताओ ठीक है। कि आपने वो, चाहे वो पर्सनल मोमेंट हो ठीक है। चाहे वो प्रोफेशनल मोमेंट हो, बट वो आपको अंदर से कुछ हिलाया हो आपको उसने, हाँ। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पूछना सबसे। ठीक है। मैं ये ज़रूर पूछता हूँ कि छोड़ के रहे हो, जो भी पुरानी जॉब है। हाँ ठीक है। कोई नेगेटिविटी है या कुछ ज़िंदगी में सिर्फ पैसा चाहिए, एम क्या है, ठीक राइट? है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस या अप्रेजल्स कैसे हुए थे। उससे पता चल जाता है कि मतलब बंदा कहाँ रैंक करता है, इज ही लाइक द टॉप हिटर और इज ही ओके विद मीडियोक्रिटी, राइट? सो वहाँ से सिलेक्शन बायस आ जाता है मेरा। और बाकी तो यार आंखों में देख के आजकल पता लग जाता है, हाँ। 3 मिनट में मेरे को पता लग जाता है बंदा जिप में आएगा या नहीं आएगा। वाइब पे खेलते हो आप? वाइब वाला गेम है नहीं आपका? मैंने ना आई थिंक मैंने पिछले 4 साल में 8,000 इंटरव्यूज किए हैं, ओह नाइस, ओके। तो वो मेरी लिस्ट बनी हुई है। जब आप 8,000 लोगों से आंखों में बात करते हो तो आपको पता चल जाता है कि वेदर ही इज़ द राइट वन फॉर अस और नॉट। वो 4 शब्द बोलता है, फीलिंग आ जाती है आंखों में देख के, एवरीथिंग समहाउ इट्स लाइक एआई, राइट? तो हाँ, एआई आजकल मैचिंग, पैटर्न मैचिंग हो गई है। हाँ कि ये सिलेक्ट होते थे, टिक 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 हाँ, टिक हो हाँ, जाता है ये वाले सिलेक्ट नहीं होते थे एक्चुअली विद इन। तो मेरे को हर कोई बोलता है कि आई डू 20 minutes interviews now, अच्छा। right? And I make my decision in 5-7 minutes. उसके बाद तो टाइम पास ही फिर करना मैं है। एटलीस्ट और पूछ लेता हूँ क्योंकि मेरी एक शीट बनी हुई है, मैं पूरी फिल करता हूँ। हाँ, वो सारे ब्लॉक्स में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, दैट इज फॉर माई फ्यूचर रिकॉर्ड। राइट। क्योंकि कभी कभी बंदे को आज छोड़ के हो सकता है आगे हायर करूँ, तो सही आई बात है। ऑलवेज रीलुक एट दोज नोट्स, बट आई थिंक पता चल जाता है आंखों में देख के। ओके। और जब एंजल इन्वेस्टमेंट करते हो आप, कितनी कंपनी में किया हुआ है अभी आपने? क्योंकि मुझे अभी रियलाइज हुआ, सार्थक बताया था आपने क्रिब में भी किया हुआ है। हाँ हाँ, ओह अच्छा। क्रिब में भी करा हुआ है, हाँ, मुझे नहीं पता अराउंड था। 26-27 यार। अच्छा, उसका फंडामेंटल कैसे होता है? यार उसमें वही जो हम में लोग देखते हैं हम उनमें देखते हैं। जो क्वेश्चन वो हमसे पूछते थे हम आगे पूछ लेते हैं। यार मैं तो सिंपली आई इन्वेस्ट इन फाउंडर्स, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर इफ आई लाइक द फाउंडर, इफ आई लाइक द एनर्जी एंड आई लाइक दैट ही विल बी, यू नो, ही इज लिसनिंग टू मी, ही इज अंडरस्टैंडिंग एंड लुकिंग फॉर सम हेल्प एंड ही हैज द विजन एंड पैशन टू डू समथिंग, वो मेरा सबसे बड़ा वैलिडेशन होता है। ऐसा कोई सेक्टर वेक्टर नहीं देखता मैं, राइट? बंदा अच्छा लगता है और लगता है कि एग्जीक्यूट कर लेगा और हम कहीं ना कहीं इसकी ज़िंदगी में हेल्प कर सकते हैं, तो दोज आर द स्टार्टअप्स दैट आई टिपिकली इन्वेस्ट इन। अच्छा, कोई वैसे बात भी सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी प्रोडक्ट है या जो भी उसका आज का आइडिया है, वो हो सकता है 6 महीने में चेंज हो जाए। हमारे 3 बार बदल गए यार दुनिया को। हम में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। मैं तो उन लोगों को बहुत ऊपर मानता हूँ जिन्होंने हम में इन्वेस्ट किया है, ओके। क्योंकि हमने अपने 2 बार बिजनेस बदल दिया और उन्होंने हमारे पुराने बिजनेस में शायद में हम में देख के इन्वेस्ट किया था, जो भी थे उनके, और वो शायद आज कितने एक्सेस पे बैठे हैं। सही बात है। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो सही किया होगा, उनका एआई हमसे मच बेटर है और वीसी से भी मच बेटर ही होगा ना फिर तो। अनडाउटेडली। तो हम वही सीख रहे हैं अभी। आई थिंक एंजल इन्वेस्टिंग इज नॉट समथिंग दैट आई वुड नो वेल, बट ट्राई कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। बट इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बंदे पहचानना पता चल जाता है। मतलब आपको अगर आपका हिट रेट अच्छा हो गया, सपोज 26 में से आपने 18 में सक्सेस कर ली, करेक्ट, तो आपको ओवरऑल पता है कि सही बंदे कौन से हैं, जो कि आपकी इन जनरल अगले 50 साल में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो मुझे लगता है वैसे ही बस निकल जाता है बीच बीच में। गाइस थोड़ा सा मैं अभी क्या करूं, अच्छे लोगों के साथ बैठता तो एनर्जी वो मिल जाती है ना, पॉजिटिव। वो तुम्हारा स्टार्टअप वाला निकल रहा है, ये अपूर्व गुप्ता जी कॉमेडियन नहीं। ये चुल है मेरे अंदर ना, इसलिए मैं बुला रहा हूँ कि मेरे अंदर का वो जो एक चुल है एंटरप्रेन्योर। हाँ यार, मैं तो बड़ा सरप्राइज था तुमने यार स्टार्टअप फाउंडर। मैं तुम्हारी रीलें देखता हूँ, कभी नीति पाल्टा, कभी ये कभी वो, और हम यहाँ पे क्या कॉमेडी करेंगे। कॉमेडी जरूरी थोड़ी है सर। मुझे लगता है कि बकैती इंपॉर्टेंट है एंड बकैती के साथ ज्ञान इंपॉर्टेंट है। इट शुड नॉट बी लाइक अ टू द फेस, बिकॉज जो लोग टू द फेस भी दे रहे हैं वो भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे। सॉरी। एक कॉमन मिस्टेक आप बताओगे जो नॉर्मली एक एंटरप्रेन्योर करता है अपनी जर्नी में? क्या बिल्कुल, हर एंटरप्रेन्योर की एक मिस्टेक बहुत क्लियर है कि वो अपनी चादर से पहले पाँव बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है। तो छोटा सा बिजनेस चालू होगा, थोड़ा सा प्रोडक्ट बिकने लगेगा, वो बोलेगा चलो यार प्रोडक्ट लाइंस लॉन्च कर देते हैं।
एक छोटे से मार्केट में चलने example लगेगा। दे दो इसका ना। मेरा खुद का एग्जांपल है। अच्छा, अपना ही दे दो। हमने शुरू किया था, बिजनेस चालू किया था हम दिल्ली एनसीआर में, हाँ, कुछ 200 बाइक्स लगाई थी। हाँ, हमने कहा यार बिजनेस तो दिल्ली एनसीआर में तो चल रहा है, हाँ, चलो 4 सिटीज में लॉन्च कर देते हैं। अच्छा। कर दिया कब ये फर्स्ट सेकंड ईयर में ही? पहले साल में ही। अरे भैया। कुछ नहीं उखाड़ा, बट उखाड़ने चले हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वीसी को पिच में बोलेंगे नाउ वी आर अ नेशनल कंपनी, yeah, we are in 4 cities. All the metro cities are Yeah, covered by we're us. covered. Yeah. but then reality bit हाँ, when cash crunch happened. हाँ, This was the कूड़ा that we did. हाँ, कॉस्ट बढ़ा दी, सही बात है। मैनेज कुछ हो नहीं रहा, हाँ, और आप यहाँ का धंधा संभाल नहीं पा रहे, वहां का देख नहीं पा रहे, क्या करोगे फिर? हाँ, तो फिर समझ में आया। तो मैं तो आज हर किसी को यही बोलता हूँ, हाँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स जिनमें इन्वेस्ट भी करता हूँ, और हाँ। वो हार्ड लेसन लर्नड है हाँ, कि भाई एक चीज पे फोकस कर लो, उसको ठीक कर लो, वो बहुत बड़ी बनने लायक हो जाए हाँ। और बन जाए उसके लिए टीम, और वो ऑटो स्केल होने लगे, तब ये सब सोचो। अभी आई थिंक कल भाई से सैम ऑल्टमैन ने एक पॉइंट बोला था कि हम्म। ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम हाँ। एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड उसको पहले सॉल्व कर लो, अपने आप बाकी चीजें होती सब हो रहेंगी। जाएगा। यू आर राइट, सबसे छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो तुम्हें फेस कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। ये छोटी से छोटी प्रॉब्लम में ही स्टार्टअप आइडिया है, लोग ढूंढते रहते हैं पता नहीं कहाँ पे। फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो आप? यार फाइनेंस तो राशि मैनेज करती है, अच्छा। शी इज द लाला इन द बिजनेस। अरे, हाँ, वो एक एक पैसा देख के बोलती है नहीं कर रही है, अप्रूव तो नहीं कर रही है। अरे, एक एक कस्टमर जो मेरे से नेगोशिएट नहीं होता, मैं राशि के पास बैठा देता हूँ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, सब सेट हो जाता नहीं है। तो ये शुरू से ही वही करती है? या शुरू से वही करती है। मतलब वी हैव अ सीनियर वीपी फाइनेंस। नहीं, मैं Working with- पर्सनल फाइनेंस बोल रहा था, कंपनी का नहीं। पर्सनल फाइनेंस तो यार मैं तो खैर बहुत पुअर हूँ उसमें, आई वुड अच्छा। स्टिल से, बट आई थिंक जब जैसे लगता है कि बातें हो रही हैं तो मैं एक दिन कभी कभी वो खोल लेता हूँ अपनी ऐप इन्वेस्टमेंट वाली, हाँ। उसमें ठक 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 बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। वो एड्रेनलिन रश मिलता है ना, वो कि आज यहाँ बहुत पे मजा समय आता रहना, है। हाँ, फिर वो मेरे एक साथ दिन भी तो होता ये हो गया था, एक दिन तो मानोगे नहीं, बैंक अकाउंट नेगेटिव ही हो गया, इतने इन्वेस्टमेंट हाँ, कर वो दिए। एक दिन चुल हो गई और दुनिया बोली है सिप करनी है, ये करनी है, नहीं आज मार्केट हाई है, आज मेरा मन है, मैंने आज तो order- बहुत सारे कर दिए, और ये पहली बार हुआ अभी रिसेंटली कि बैंक अकाउंट ही बहुत नेगेटिव चला गया। फिर 1-2 एफडी खोली कि यार इसको पॉजिटिव करते हैं, और थैंकफुली बैंक अकाउंट अब इस लेवल पे है कि वो अपने आप मैच करने लग गए हैं। वो हाँ, एचडीएफसी वाले वो भर देते हैं खुद से कुछ हाँ, एफडी से हाँ, इंटरेस्ट हाँ, निकाल हाँ, के। हाँ। तो मैंने कहा ये अच्छा है, बट मैं ऐसे ही करता हूँ, महीने में एक बार खोलता हूँ और ठक 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 सब कर देता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर शायद 1 महीना सो जाऊंगा, फिर एक दिन याद आएगी तो ठक 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 बहुत सारे कर दिए, फिर बंद कर दिए। कोई सिप विप का मॉडल नहीं है। नहीं, सिपे तो बहुत चल रही हैं, सिपे चल रही है। सिपे तो वही है, खोल लिया ऐप, हाँ, उसमें वो वो टॉप डाला 10 हुआ है, सिप्स है, सब में लगा दो, कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। दैट्स द फॉर्मूला, क्योंकि टाइम इतना ही है, सही बात है। राइट? ये मनी मैनेजमेंट के लिए किसी को बनाना चाहिए यार स्टार्टअप, यू नो। बने हुए तो हैं, जैसे आई थिंक कौन सा है, इनफाइनेंस। नहीं यार, वो तो In क्या है, money। वो तो प्लेटफॉर्म है ना, हाँ, हाँ, बट उसमें क्या करना है, राइट, उसके लिए कुछ होना चाहिए, व्हिच इज समझदार कंसल्टिंग व्यक्ति, एंड यू नो आई एम मैनेजिंग योर मनी, राइट, आई एम टेलिंग यू वेयर टू डू, एंड आई एम स्पेंडिंग एटलीस्ट 1 hour every week with you. राइट, We can calendarize it and let's discuss those ठक 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 वाली calls नहीं, let's take those conscious calls and do it. राइट। स्टार्टअप आइडिया, वाह। देखो यार जहां आते हैं $1 billion स्टार्टअप आइडिया देके जाते हैं। बट पता है इसमें मुझे लगता है एज इंडियंस या हाँ। एज एन ह्यूमन हमें किसी को पैसा देना हाँ, या किसी से एडवाइस लेना, हम्म। वो अपने आप में हमें एक चैलेंजिंग लगता है। मतलब जैसे Correct। कोई भी बंदा मेरे को पैसे की एडवाइस देगा ना, मेरे माइंड में उसका पहला थॉट ये आएगा कि इसका क्या फायदा है इसमें, ये क्यों इस शेयर में मेरे पैसे डलवा रहा है। बट एक बात बताओ, अगर हाँ, वो बंदे हाँ, के क्रेडेंशियल्स अच्छे हाँ, और वो 5 बंदों के नाम लेके आए कि ये देखो ये रेफरेंस है, इसका मैंने 5x 2x 50% रेज कर दिया, तो आप Right। कर दोगे, राइट, आप कर दोगे। हाँ, कर और अगर आप उससे 2-3 बार मिलके एंगेज करके आपको फीलिंग आ रही है और इससे 10 लोग आ रहे हैं, तो आप एक के साथ तो लग जाओगे मेरे हिसाब से। ये वाइड है, एग्री। ओपन वाइड लगता है नहीं, ये मुझे। है पैसों का, तो ये मैं खुद मतलब सोचता ही रहता हूँ कि यार ये खुद ही पढ़ना पड़ता है, मतलब हाँ। और खुद ही और मुझे लगता है आइडियली तो आपको बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। आई नो, जो हमें स्कूल में सिखाई नहीं जाती है। जाएगी, सिप नहीं पता होती है आपको, शेयर मार्केट नहीं पता, स्मॉल एक्चुअली द बिगेस्ट thing that people should know is Financial- money money management, management, and that is not taught to anyone. स्टार्टअप आइडिया है ये, बहुत बड़ा। है ना? बेसिक्स पता हो आपको कि 1000 Correct। की सिप डाल लो, चाहे आप हाँ। 12वीं से ही Yeah। पॉकेट मनी से डाल लो। सोचो जो बंदा 12वीं में सिप बना दे। हाँ, सही में करनी चाहिए। 100 रुपए की सिप, 500 रुपए की सिप चालू तो करो। हाँ। शुड लर्न दैट ट्रेड। वाह। ये भी एक वन ऑफ द स्टार्टअप आइडियाज था जो मैंने सोचा था, टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा, कि बच्चों को ये मुझे याद है मैंने लोगो बनाया था, पाथवेज
इंक। अच्छा, और क्या? मैं कई स्कूलों के पास गया था, प्रिंसिपल्स के कि पास, बच्चे कि यार जो रोड लर्निंग है वो बेकार है, हाँ हमने करी है, हमने आज तक काम में नहीं ली। जैसे एक रील देखी होगी, हाँ। सर वो जो a+b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab था, वो मैंने आज तक जिंदगी में यूज नहीं किया, कहाँ राइट, यूज कहाँ करूँ? यूज होता है? तो हमने भी, मैं गया था बहुत सारे स्कूल्स के पास, आई हाँ। मेड अ फुल पिच डेक एंड यू नो आई पिच्ड की लेट्स टीच बिटवीन 10 to 12th किड्स अबाउट सेल्स कैसे करनी है, ठीक है। स्टॉक्स कैसे करने हैं, हाँ नेगोशिएशन कैसे करना है, Right. राइट? लेट्स गिव देम दोस फ्यू कोर्सेज एंड आई हैड बिल्ड अ फुल मॉड्यूल। तब एडटेक नहीं होता था, learn in द रियल लाइफ the स्किल्स, other- the other राइट? skills, agree. नेटवर्किंग कैसे करनी है, these Right. are skills that people should know and our schools and even colleges don't teach that. These Right. are skills which people acquire. मनी Right. मैनेजमेंट हो गया। Right. मेरे हिसाब से इस पे कुछ होना चाहिए। हो रहा है कहीं? आपको आइडिया नहीं? I think a few influencers are trying to do that. मुझे ऐसा लगता है, अच्छा, right? There are a few people who are trying to do that. Like Sharan is doing it. 2% क्लब। हाँ, 1%. 1%, सॉरी। अरे यार, मुझे क्या पता है, मैं कोई 100% थोड़ी लेके बैठा हूँ नॉलेज यार। ऐसे कह रहे हो, कोई कंप्यूटर भी नहीं खुला हुआ है, मैं तो लैपटॉप भी नहीं खुला हुआ। हाँ, अच्छा, 1%। तो कर रहे हैं लोग मेरे हिसाब से, and it is good, but I think it should be done at a larger scale. राइट। Yeah, maybe schools should be approached to do that. Colleges should have that. You know, it should be something which should be made mandatory. अगले 5 साल ईवी में क्या होने वाला है अब? बहुत कुछ होने वाला है यार। तो ईवी में मतलब जो with adoption all the curve है, adoption प्लस गवर्नमेंट का क्या इसमें रोल है, थोड़ा वो मैं समझना चाहूंगा। देखो ईवी में गवर्नमेंट तो पूरी तरह से एक्साइटेड है बिकॉज आर ऑयल डिपेंडेंस हैज टू कम डाउन, राइट। right? So it makes a lot of sense. Plus, government has a lot of pressure on carbon emissions. Right. Net zero is a big target. Okay. Like 2070 हम बोलते हैं, जापान 2050 बोलता है, कोई कंट्री 2040 बोलती है that there will be net zero as a nation. Net zero मतलब वो कंट्री में जितना पोल्यूशन होगा उतना ही सस्टेनेबिलिटी भी होगी और नेट जीरो हो जाएगा, अच्छा, राइट? कार्बन क्रेडिट्स खरीदेंगे या कुछ करेंगे, बट दे विल बी सस्टेनेबल, राइट, एज पर UN norms. So there's a lot of push of electrification from the government for the same reason. ठीक है। There are a lot of interesting things happening globally, right? लोग गाड़ियाँ बना रहे हैं, टेस्ला इंडिया आने की बातें कर रहा है, सब्सिडीज आ रही हैं, एक नई टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है, बैटरियाँ नई नई तरह की बन रही है, लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। राइट, तो इट्स लाइक जो 100 साल में एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनी है, राइट, which is IC engine जिसे हम कहते हैं, like Right. petrol or diesel, that is now going to be shifting in the next 20 years to fully electrify. वाओ, क्योंकि वो सारा चेंज होना है। वाओ, अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? सोलर से चार्ज होगा, विंड से चार्ज होगा, पानी से चार्ज होगा, एटॉमिक एनर्जी से चार्ज होगा, हाइड्रोजन चलेगी, सोडियम चलेगा, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैपनिंग। तो वाइट स्पेस है यार अभी, बट एक चीज है कि ये होगा, राइट? एंड इट इज समथिंग विच इज हियर टू स्टे बिकॉज नाउ इट हैज कम टू अ मूवमेंट, राइट? तो बस उसी वेव में बहुत लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, मुझे अभी भी ऐसा लगता है। RHS पता है सबको कि ये होगा। हाँ, अब मैच करवाना है कि कैसे होगा, वो क्वेश्चन। RHS क्या होता है? मतलब LHS RHS होता है ना वो। मजे बोल दो यार आप। छी है, ऐसे थोड़ी खेलते हैं। हाँ। मेरे को एक चीज अभी रियलाइज क्या याद आई कि आपने ना एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग करते हो, आप ना अपने जो डिलीवरी पार्टनर है उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट में रहते हो। मतलब आई थिंक यू आर जस्ट 1 call अवे। मतलब शायद सबको आपका नंबर पता है या ऐसा कुछ है, मुझे जितना लगता है ना। अब तो इंस्टा पे तो सभी हैं ही। हाँ, इंस्टा पे भी। और आप मतलब डेली घूमते भी रहते हो कि कभी किसी से? हाँ, मैं मिलता रहता हूँ यार। मुझे ना मतलब मजा नहीं आता जब तक मैं मिलता नहीं ना उनसे, कि एक्चुअली जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं वो इन तक पहुंच भी रहा है या इनकी क्या प्रॉब्लम है। ट्रू। एंड आई थिंक बिजनेस इज ऑल ऑन ग्राउंड। मैंने तो यही सीखा है। मतलब ये ना मैंने अगेन ये एयरटेल की फिलॉसफी है। अच्छा। एयरटेल में द CEO visit was a norm. And I used to report to the CEO, right, of the DTH business. Okay. And I used to do market visits even in Airtel. Okay. और CEO market visit से पूरा market थरथराता था। अच्छा। हाँ, मतलब वहाँ पे भैया होर्डिंग्स लग जाते थे एयरपोर्ट के बाहर। पहला एयरटेल का होर्डिंग शायद रातों रात लगता था बिकॉज CEO आ रहे हैं। अच्छा। पूरा मॉडर्न ट्रेड सेट हो जाता था कि भैया डैंगलर लग जाते थे, स्टोर्स लाइव हो जाते थे, रिटेलर सेट होते थे, क्या बातें करनी है, मतलब बहुत ज्यादा। और CEO भी तेज होता था। जहां वो वहां पे मार्केट में लेके जा रहे हैं, बोले यहाँ नहीं जाऊंगा यार, कहीं और आज अब कंट्री चलते हैं, आज वहां जाएंगे जहां तुमको नहीं पता कि तुम एग्जिस्ट करते हो। तो आई थिंक दोज एथोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई लर्नड इट फ्रॉम एयरटेल दैट द बिजनेस इज ऑन ग्राउंड, and unless you know the pulse of the ground, whatever you're doing sitting in your cabin is useless.
Right. तो मैं अपनी वाइब चेक ग्राउंड पे जाके करता हूँ कितनी यार देर तेरे को पैसे litmus बन test रहे हैं है? नहीं बन हाँ, रहे हैं, हाँ। कितने लोग खुश हैं हमारी सर्विस से, क्या दुख हो रहा है, हाँ। और हम बहुत इंटरवेंशंस लेते हैं। जब मैं मार्केट विजिट से जाके आता हूँ आई थिंक 10 से 15 इंटरवेंशंस उसी दिन हो जाते हैं कि यार ये पे आउट ऐसे चेंज करो, अच्छा। उसको ऐसा दिखाओ, अच्छा। RSS सर्विस चेंज करो, प्राइसिंग में चेंज करो, ओके। तो बड़ा मज़ा आता है आई थिंक। और सब कुछ अच्छा होता है तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। बट मेरा इंटेंट ये होता है कि अच्छा ना ढूंढे, कुछ बुरा ढूंढे, तभी तो इम्प्रूव करेंगे। जो अच्छा है वो तो पता ही है, चल ही रहा है। राइट। कितना मैक्सिमम कितना कोई कुछ स्टोरी बताओ ना, कैसे क्या कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां। अरे हर बार इंटरेस्टिंग कहानी है यार। अभी देखा था एक रील, अभी एक रील हैज गॉन अबाउट 1.5 million व्यूज। ठीक है। तो मैं ऐसे ही जा रहा था, ठीक मैं है। किसी से बात कर रहा था, ड्राइवर से स्कूटर पे बैठा था, हाँ। एक बंदा आया, उसने कहा अरे CEO, अरे अरे तुमको तो देखा है मैंने। वो बिल्कुल एक्साइट हो गया। हाँ, हाँ। और फिर वो बोला कि फिर मैं ऐसे ही मैंने कहा हाँ यार तू पानी वानी पी। मैं पानी बांट रहा था एक्चुअली उस दिन लोगों को, अच्छा। बिकॉज आई सेड यार ये गर्मी में इतना काम करते हैं, नींबू पानी बांट रहा था सबको। हाँ। तो मैंने कहा तू पानी वानी पी आराम से चिल कर। हाँ। फिर मैं दूसरे बंदे से बात करने लग गया, किसी साइकिल वाले को मैं समझा रहा था कि जिप यूज कर ले, तू साइकिल पे क्या काम कर रहा है। हाँ। तो फिर पीछे से मुड़ के बोल रहे कस्टमर भी बना रहे हैं। लेके तो बड़ा जाएंगे। मजा आया था। अरे तो बढ़िया। बहुत सारे किस्से होते रहते हैं यार। मतलब मैं तो स्कूटर पे आई यूज टू राइड ओनली ऑन स्कूटर। अच्छा। अभी मैंने थोड़ा कम किया है, हाँ। बट आई यूज टू जस्ट जिप ओनली टू ऑफिस। हमारा छोटा सा एक स्कूटर होता था एंड आई यूज टू जस्ट जिप यहाँ वहाँ। और मेरे को लोग भीड़ ऑब्वियसली तब मतलब पीपल वुड नॉट नो मी, हाँ। बट लोग रोक रोक के पूछते थे अच्छा ये EV है, कैसे चलती है, रेस कैसे होती है, हाँ, चला हम चला लें। हाँ, तो हाँ। कभी कभी मैं साइड में रुक जाता था, भाई चला लो। हाँ, फिर हाँ। ऑफिस देके फिर मैं ऑफिस आता था। तो बहुत भीड़ भड़का हो जाता था अच्छा। इन दी अर्ली डेज, लॉट ऑफ टाइम, अरे। बिकॉज तब EV नया था। तब नया था, राइट। Yeah. बट स्टिल मेरे को कोई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाओ जो आपने हाँ। मतलब जिसने आपको इमोशनल कर दिया हो कि यार आई एम डूइंग समथिंग बिग फॉर द सोसाइटी। या नहीं यार, सो आई थिंक अभी क्या हुआ था ना कि देयर वाज अ गाय हु वन अ चैलेंज, ओके। राइट, इन जिप। क्योंकि हम ना हर महीने जो टॉप अर्नर्स होते हैं उनका कॉन्टेस्ट करते हैं। जो टॉप अर्नर्स होते हैं उनको LED TV या कोई मोबाइल फ़ोन इस तरह का कभी कभी करते रहते हैं। तो हमने उसको बुलाया था बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द विनर्स। वो अपनी पूरी फैमिली को देखा था मैं। हाँ। पूरी फैमिली को गांव से लेके ट्रेन में बिठा के उसी दिन राजधानी बुक करके लेके आया। Oh, हिज nice. वाइफ, हिज किड, और अपने आई थिंक भाई और उसकी वाइफ को भी लेके आया कि Wow. हम जिप के ऑफिस जा रहे हैं। और फिर मैंने उससे बात करी तो रो पड़ा वो कि हाँ। सर आप लोग ने हमें एक डायरेक्शन दिया है, आप लोग ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है right. टू अर्न। तो ये Right. सब चीज़ें बहुत बहुत, और मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट द डिलीवरी पार्टनर्स, हाँ। जो कि इतना बड़ा इकोसिस्टम है आज की डेट में, हम लोग Undoubtedly, आज undoubtedly. फूड मंगवाएंगे तो 1 सेकंड में आएगा, आज सही बात है। ग्रोसरी उठाएंगे 1 सेकंड में आएगा, बट वी डोंट वैल्यू इट सो मच। Agree. तो वन ऑफ माई मिशंस ऑल्सो इज टू इम्प्रूव देयर लाइव्स, राइट। मेक देम रेस्पेक्टेबल, राइट। राइट। तो मैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करने का प्लान कर रहा हूँ, अच्छा। राइट, बिकॉज दे शुड बी, जैसे मैंने ये देखा था कि एयरलाइन के पायलट को एक डिग्री मिलती है, ड्रोन के एक पायलट को एक डिग्री मिलती है, बट Okay. डिलीवरी के पायलट को भी कुछ तो मिलना चाहिए ना, जो हमारा मतलब कर रहा है इतना काम, Right. उसके पास भी कुछ तो डेजिग्नेशन, कुछ तो एक होना चाहिए विच इज रिस्पेक्टेबल Right. एंड ही कैन देन यूज इट टू बिकम समथिंग। राइट। राइट। तो मे बी वी आर टॉकिंग टू द गवर्नमेंट, वी आर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ सेल्स टू डू समथिंग अबाउट दिस एंटायर इनिशिएटिव। तो यार आई थिंक अब आप मानोगे नहीं, जिप में हाँ। some of the guys who joined us very early days, हाँ। who used to be standing at Huda Metro हाँ। and giving pamphlets to customers, ओके। standing at WeWork जहाँ पे हमारे स्कूटर्स खड़े होते थे, giving pamphlet, जो फर्स्ट मॉडल था, हाँ। हाँ। वो आज AGMs बन चुके हैं। कंपनी में। They are managing the Crazy. entire region. नाइस। They became from TL to city heads to cluster manager to city head to AGMs now, वाओ। and they have amazing ESOPs. ऑब्वियसली तब company. शुरू किया था जब Yeah. कुछ भी नहीं तो था। वो अच्छा लगता है। वही ना। आप इमोशनल हो? मैं इमोशनल हूँ। है ना, मुझे लगा ऐसा अभी। अच्छा। हाँ पता नहीं यार। हाँ, है ना, emotional थोड़ा तो है हूँ। क्या? या लास्ट कब रोए थे? अरे यार मैं ये तो कह रहे उसी दिन, याद नहीं है तुझे? बताया तो था। वो कह रहा था सर पैसे नहीं लूंगा मैं यार, आप टेंशन मत लो यार, मेरी सैलरी से अगर आपका टसुए कम हो रहे हैं तो ठीक है यार, इट्स ओके। यार सही है यार तुम। इमोशनल तो हूँ यार, मेरे को आई थिंक सक्सेस इमोशनल करती है मुझे। मतलब हैप्पी टीयर्स। हाँ मतलब आई थिंक आई क्राई व्हेन आई वॉच even a movie. I will not cry in a real emotional moment. Like Rashi will cry कि कुछ
वैसा हो रहा है, मतलब कोई मिल रहे हैं वापस तब रोएगी। बट मैं कोई सक्सेसफुल हो जाता है ना, अच्छा, रैग्स टू रिचेस, हाँ। उसमें मुझे बहुत रोना आता है सीरियसली। ये- इट इज अ सच रेवलेशन में? फॉर मी, सीरियसली पता नहीं, बहुत रोता हूँ। काफी डिफरेंट टाइप का रोना है, मतलब नॉर्मली एक आम इंसान कहीं अलग जगह, डायरेक्टर भी सोचा है भाई यहाँ क्या हुआ बे, यहाँ तो गूज़बम्प आने यहाँ चाहिए तो थे। तालियां बजानी हाँ, थी, ये तो रोने बंदा लग रो गया। रहा है यार, नहीं, ये नहीं, अलग पता चल नहीं, रहा है वो। आई थिंक सो, ये है यार। इंटरेस्टिंग यार, सही है। कोई क्रेजी मूवी देखी थी आपने जिससे आपको मतलब एकदम इंस्पायर हो गए हो कि यार? हाँ यार, गुरु मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, गुरु मेरे तो को हाँ द लेजेंड है। फाउंडर बहुत अच्छी लगी थी, हाँ। उसमें मैं बहुत रोया था। द फाउंडर, जो ये मैकडोनल्ड्स वाले मैकडी, की हाँ स्टोरी। हाँ हाँ, अरे अरे यार, उसमें जब वो ट्विस्ट कर रहा था ना अपनी वाइफ से बात करके, ही सेड नाउ आई एम क्विटिंग एंड आई एम हाँ डूइंग हाँ दिस। हाँ हाँ ओह, आई वॉच्ड इट ऑन अ फ्लाइट, आई रिमेंबर, हाँ। आई क्राइड अ लॉट। एयरलाइन वाले बोले हमने क्या किया है यार, ये यहाँ पे क्यों दे रहा है यार, इंडिगो तुमने बुक की है, अब इसमें मैं कहाँ से इंडिगो में नहीं होते यार ये स्क्रीन, अच्छा, क्या अरे, बोल दिया तुमने? मैं तो मोबाइल पे देखता हूँ। अच्छा, आप अच्छा स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं तो मोबाइल वाला हूँ, अपना आईपैड लेके गए। आजकल तो मोबाइल वाले हैं, कहाँ, हाँ। हम तो डोमेस्टिक वाले हैं सर, हम कहाँ ये सब। अच्छा, हाँ, वो तो फाउंडर तो यार वो क्रेजी मूवी बहुत है सही ये, थी मतलब, और उसने कब फोड़ा था यार, मतलब। एट व्हाट एज एंड और मजेदार बात है कि वो बर्गर का सिस्टम भी नहीं बना, उसने रियल एस्टेट का बना दिया है। मस्ट वॉच मूवी है। मस्ट वॉच मूवी है, हाँ, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। करेक्ट। कोई किताब पढ़ते हो आप? थोड़ी बहुत यार। अच्छा, आप हाँ। ज्यादा रीडर वाले जोन में नहीं हो? हाँ, मैं रीडर, टाइम नहीं मिलता यार। मैंने जैसे अभी वो 45 डे हार्ड एक चैलेंज किया था, जहाँ पे मैंने 45 दिन तक सुबह उठता था। अच्छा, और राम नाम नु सार्यानु, हाँ, उसी का उसका हमने 45 दिन। सीईओ वर्जन बनाया अच्छा, था। CEO वर्जन, okay, हाँ, और ठीक था, मज़ा आया। इट गिव मी अ लॉट ऑफ रेवलेशन अबाउट माई सेल्फ। अच्छा हाँ, तो तब मैंने 3 किताबें ख़त्म करी थी अच्छा। उन 45 दिन में, बट फिर अभी छोड़ गया यार। तो बट अपनी ग्रोथ के लिए क्या करते हो, मतलब यार आई थिंक, mental, हाँ, सो intellectual? एवरी डे आई थिंक 5 days in a week I am in the gym. 5 or Okay. 6 days in a week I am in the gym. ठीक है। And when I am in the gym, I am always listening a podcast. ओह, Yes. And that is my source of learning. I don't miss a podcast. And then in the night, I try to do some walk. And I like a little bit of solo walk. And that is like my absorption time to think. राइट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। Self introspection, ideation or whatever. तो walking में बहुत सही ideation आता है। बढ़िया है, बढ़िया है। खत्म करें या आपको कुछ पूछना है? यार आपसे मुझे ये पूछना है कि भाई आप क्यों कर रहे हो ये सब? पॉडकास्ट। हाँ, ये तो मतलब यू आर अ कॉमिक यस, guy, you are amazing in your talent, हाँ, but अब मुझे ये समझना है कि आपको कंटेंट क्रिएशन और पॉडकास्टिंग में हाँ। what is your end game in this? What is your why? ओके, सो पॉडकास्टिंग तो मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत, मतलब मुझे एक ऐसा पॉडकास्ट सुनना था जब मैं सोच रहा था कि यार मैं ना उसमें ज्ञान नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कोई दो बंदे बातें कर रहे हैं और उसमें ज्ञान मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। या मैं दारू पी रहा हूँ और मेरे साथ कोई मेरा दोस्त नहीं है, तो मेरे को 2 लौंडे चाहिए जो बकैती कर दो और उनका मैं बातें सुन लो, मुझे लगे कि यार मजा आ गया। ऐसा होगा, मतलब ऐसा हो- लगा आपको? ऐसा मैं चाहता था अच्छा। कि मुझे नहीं देखनी नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज, मुझे अच्छा। नहीं देखनी कोई मूवी। हम्म हर टाइम आपको नहीं होता ना, आप एक इंटेंट के साथ नहीं आते ना। कभी कभी जैसे बहुत पहले श्रीमान श्रीमती आता था, देख बाय देख आता था, वो Yes. होते थे, वहीं पे देखा, वहीं से बाहर निकल गए, खत्म। That's right. बट पॉडकास्ट में आप एक इंटेंट के साथ जाते थे हमेशा, हाँ, कि हाँ। अच्छा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात कर रहा है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानेंगे Yeah. आप। मतलब मुझे जितना समझ में आया कि जब भी आप किसी इंटेंट के साथ किसी भी चीज को पढ़ते हो ना, आपका पर्पस पहले ही डिफीट हो चुका है। Really? आप जब भी पढ़ाई के हिसाब से पढ़ते थे, अच्छा, तो आपको फन थोड़ी होता था। नाइस। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आप यार ये कॉमिक्स पढ़ लो, जो मैं राज कॉमिक्स का बताया था, कितने लोग राज कॉमिक्स की वजह से पढ़ना सीखे, वाओ, बिकॉज उनका पर्पस पढ़ना नहीं था, उनका पर्पस एंटरटेनमेंट था, और उस चक्कर में पढ़ाई आ गई। उस चक्कर में पढ़ना सीख गए, किताबें पढ़ना सीख गए। Okay. तो अगर आपका पर्पस ही एंटरटेनमेंट है, हाँ, तो हो सकता है आप सुनना सीख लोगे लॉन्ग फॉर्म। और मेरे को तो सच में ये लगता है कि यार मैं कॉमिक्स से 10 साल 12 साल हो गए, मैं बहुत सारे कॉमिक्स को नहीं जानता था। मतलब एक सुपरफिशियल लेवल पे सबको जानता था, Correct. नहीं जानता था। इसी बहाने सबसे नोन हो गया, मैं सबको जानता हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत लोगों की पता है। अब क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर वाले उसमें भी हूँ सर्कल में, तो मैं उनको भी जान जाऊंगा। तो इससे बेटर क्या है, मैं सीख भी रहा हूँ और मेरे को क्योंकि पता है कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकता हूँ कि वो बंदा
हंसता रहेगा या एटलीस्ट गिगल करता रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि यार अबे यार हैवी हो गया है, बीच में ब्रेक लेते हैं, चाय लेके आते हैं फिर सुनेंगे। वो दारू के साथ भी सुन लेगा। आई थिंक अमेजिंग थॉट कि कॉमिक के अंदर पढ़ाई ढूंढ ली, पॉडकास्ट हंसते हंसते कुछ ना कुछ सीख लिया। जब आप किसी इंटेंट के बिना किसी चीज को करते हो ना, तब उसके ऊपर जो मिलता है वो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करता है एज कम्पेयर टू जब आप किसी डायरेक्शन के साथ। क्योंकि जितने लोग मोटिवेशनल सेशन भी दे दें, क्या आप उस सेशन के बाद मोटिवेट होते हो? नहीं, आप आधे घंटे बाद वापस किसी दूसरे को सुन लेते हो और अच्छा फील करके सो जाते हो। मैं समझ गया कि तुम्हारी कॉमेडी में कुछ सीरियसनेस है, राइट, और वो यहाँ से निकल के आ रही है विद एन इंटेंट टू हेल्प समवन। आई थिंक मुझे भी एंड गोल नहीं पता, बट आई थिंक जर्नी मजा आ रहा है जब तक ठीक है। वरना स्टैंड अप तो मैं करता ही हूँ, लाइव शो चल ही रहे हैं, तो एज लॉन्ग एज आई एम एंजॉइंग। एंड मुझे एक और चीज जो लगती है कि आपको चेंज करते रहना चाहिए कुछ कुछ ना अपनी आर्ट फॉर्म। यू शुड हैव अ चैलेंज लाइफ में। चैलेंज होना चाहिए। मेरा कंटेंट क्रिएशन का एक रीजन ये भी था दैट व्हाइल इट्स अ गिव बैक, बट इंस्टा हर कोई इतने क्रिएटर बन रहे हैं और क्या चल रहा है, हमने कहा हम भी ट्राई तो करेंगे। क्या पता, मतलब अगर नई चीज है, अगर फेल भी होना है तो पता तो चले कि फेल हो सकते हैं, कि एटलीस्ट हमने ट्राई किया था। भाई ना जीवन फेल हो गए, जीवन में वही रहता है कि भाई एफर्ट तो मारेंगे, हम भी एफर्ट तो मारेंगे, एफर्ट तो मारेंगे। काश नहीं बोला ना। ब्रांडिंग भाई साहब, ब्रांडिंग है सर की। There's a reason why this guy was plug it काश से आकाश। तो गाइस मुझे तो बहुत मजा आया एंड थैंक यू सो मच सर। अरे भी काफी मजा आया, सो मच फन। मुझे भी बहुत मजा आया, मुझे बहुत डर लग रहा था बट हंसा मैं बहुत हूँ, पता नहीं। नहीं मुझे बहुत मजा आया एंड जल्दी अपन ऑफलाइन तो मिलते ही रहते हैं। यस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू काफी वाइल्ड शो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो। मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइस। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी।